यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः। ॐ इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। पुष्पं पुष्पमालां ॐ ओषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः सज्वाविर्धः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। दक्षिणादभ्यं ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पदिरेक आसीत् स दधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधम्मा। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ व्यासाय नमः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमा नयति कश्चन सा सद्यस्वकः शोभद्रिकां काम्पीलवासनिं मां श्रीश्चते लक्ष्मीक्षपत्न्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमसिनो व्यातं स्नन्निखानं हुम इखान सर्वलोकं इखानं हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ऐसी व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसी व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती।
श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि भावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मुनि भावन है। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान का यह पुराण महतारी। भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान का ये पुराण में तारी। श्रवण बांध से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। श्रवण बांध से करुणा करते मोहन मदन मुरारी। ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती। ऐसे करुणा निदान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। राधा श्याम की कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब हैं पुजारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। आओ उतारो आरती। आओ उतारो आरती। इदं वारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि हरि ओम ओम् जयेन जयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना देहनाकं महिमानः सचञ्जित पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ
महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। आओ आइए सभी श्रद्धालुगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम। श्री राम राम नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री भाष्यकार भगवान की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः संतपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की पावन कथा सुधा हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की पावन कथा सुधा में रस प्रवेश करें, क्योंकि कथा में नाम क्यों अनिवार्य है। कथा करने के लिए बैठे तो नाम कीर्तन की क्या आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे मन में जो अनेक प्रकार के कूड़ा कबाड़ा कचरा भरा हुआ है, जैसे किसी पात्र में दूध को रखना पड़े तो दूध को रखने से पहले उस पात्र को बढ़िया से अमनिया किया जाता है, साफ कर लिया जाता है। अगर थोड़ा भी कचरा लगा रहेगा दूध बर्तन में तो वो दूध मटमैला हो सकता है, फटने की संभावना हो सकती है। उसी प्रकार इस कथा रूपी अमृत को अपने हृदय रूपी पात्र में धारण करना है। उसके लिए अपने मन को पहले निर्मल बनाना पड़ेगा। और मन निर्मल कैसे बनेगा? बोले भगवान के नाम से हमारा हृदय निर्मल बनेगा। इसलिए आइए पावन भगवान के मंगल में नामों का संकीर्तन करते हुए हम लोग भगवान के इस पावन कथा में प्रवेश करें और मन को, जो मन इधर उधर भटक रहा है, उस मन को समाहित करके कथा में लगावें। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सभी लोग भाव से काली की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोल युगल नाम महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री सीता। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप इस भयंकर कलिकाल में भी उनके पावन गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन समन लाभ, यह दिव्य अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पथ श्रद्धा वही माताजन सुस्नेहिल बंधुजन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, माँ पड़ाम्बा जगदम्बा जिनके पावन चरण सन्निधि में लीला में इस पृथ्वी पर में लीला करने के लिए जब अवतार लेकर के आते हैं तो लीला पूर्ण करने के बाद इस अवतार को पूर्ण होने के पश्चात और इस भूमि को, इस पृथ्वी को, इस मृत लोक को छोड़ करके भगवान जाते हैं। यद्यपि भगवान और भगवान के जो भक्त लोग हैं ये जन्म बंधन के, कर्म बंधन के झंझट से वो मुक्त होते हैं, लेकिन लीला पूर्वक लोकवत्तु लीला कैवल्य आचार्य कहते हैं कि लीला करने के लिए संसार में भगवान आते हैं तो जो एक मानव की जो रहनी, मानव की जो करनी, मानव का जो धर्म, उन सभी धर्मों का भगवान था संभव पालन करते हैं। और भगवान का इस लोक में, इस मृत्यु लोक में आने का कारण ही यही है। भगवान क्या किसी कर्म बंधन के कारण, मनुष्य तो कर्म के प्रभाव के कारण कर्म बंधन से जो है जीव जन्म मरण करता है। हमारा जन्म मरण हमारे कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन भगवान जो शरीर धारण करते हैं, भगवान जो अवतार लेकर के संसार में आते हैं, तो भगवान का शरीर धारण करना ये कर्म के अधीन नहीं है। तब बोले भगवान का अवतार लेना, भगवान का शरीर धारण करना, ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए भगवान की जब हम लोग स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनु अवतार निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान जो ये तनु अर्थात ये शरीर धारण करते हैं वो किसी कर्म बंधन के वशीभूत होकर के नहीं, तब निज इच्छा, अपनी इच्छा से धारण करते हैं। तो भाई अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु लोक के इस झंझट में जो हम मनुष्य पड़े हुए हैं, हम सोचते हैं दोबारा इस जन्म में ना आना पड़े, इस संसार में ना आना पड़े। फिर भगवान क्यों इस संसार में आने के लिए आते हैं? उनको क्या दिक्कत है? हम लोगों को तो मजबूरी जाना पड़ रहा है, हम लोगों को तो मजबूरी शरीर को धारण करना पड़ रहा है क्योंकि कर्म बंधन में पड़े हुए। लेकिन जब भगवान कर्म बंधन से मुक्त हैं तो फिर भगवान को इस संसार में शरीर धारण करके आने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं भगवान इस संसार में शरीर धारण करने के लिए आते हैं, करके आते हैं, इसके पीछे भगवान की करुणा है। क्या करुणा है, क्या दया है उनकी? बोले यही करुणा है कि भगवान जब देखते हैं ये जीव अपना आत्म कल्याण करने के लिए कोई संसाधन नहीं कर रहा है, तो भगवान के हृदय में बड़ा दुख होता है, क्षोभ होता है। ये मानव, इनको मानव शरीर बना करके हमने भेजा
कि ये आत्म कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कोई जाप तप भजन पूजा पाठ करेंगे, लेकिन ये तो जो है दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों के गुण दोष का वर्णन करने में लगे हुए हैं। कैसे इनका कल्याण होगा? अब हम जब देखो तब महाराज दूसरे के चर्चा में लगे रहते हैं। फलाने ने ऐसा कहा, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो किया, उसने ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। यही गुण दोष के चिंतन में पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है। ईमानदारी से आप हृदय पर हाथ रख करके विचार करो, 24 घंटे में हमारा कितना समय भगवत भजन में बीतता है। कभी ईमानदारी से जो है हम मौका, कभी ऐसे अवसर जो है, जैसे पहले लोग कभी कभार कोई गलत काम करते थे, नहीं तो निरंतर सही काम करते रहते थे सतयुग त्रेता द्वापर में। लेकिन कलिकाल में, वर्तमान काल में, बोले वर्तमान काल में तो 24 घंटा जो है उत्पटांग ही काम करना है। कहीं भूल से कहीं कोई ऐसा अवसर मिल जाए तो कुछ सत्कर्म बन जाए तो बन जाए, नहीं तो प्रायः समय जो है कुकर्म में ही बीतता है, दुष्कर्म में ही बीतता है। लोगों के बारे में उल्टा उटपटांग सोचना, लोगों के विषय में उल्टी सीधी बातें करना, उसका जो है काम कैसे बिगड़ जाए, वो खेत हमको कैसे मिल जाए, वो जमीन कैसे हो जाए, ये व्यापार हमको कैसे प्राप्त हो जाए, उसी में पूरी जिंदगी का जो है बुद्धि इसी में खप जाता है। तो अब समस्या ये है, विडंबना ये है कि ये छूट भी नहीं रहा है। क्या करें महाराज, अभ्यास बना हुआ है लोगों के गुण दोष का चिंतन करने का, जो ये बड़ा विचित्र अभ्यास बन गया है। इसके बिना पानी का, पेट का पानी हजम नहीं होता है। जब तक 2-4 लोगों के गुण दोष का वर्णन न कर ले तब तक पेट का पानी हजम ना हो। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है, ये अभ्यास को मत छोड़ो, लगाए रहो ये अभ्यास। बस करना क्या है, तो अगर ये अभ्यास लगाए रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले गुण दोष के चिंतन करने का जो अभ्यास बना हुआ है, इस अभ्यास को बनाए रखो। लेकिन बस करना क्या है? बोले थोड़ा दिशा मोड़ देना है। लोगों के गुण दोष का जो वर्णन हम करते रहते हैं दिन रात, उसको त्याग करके, उसको छोड़ करके और उसी जगह भगवान के गुणानुवाद का चिंतन करना है। लोगों के जन्म कर्म की बातें करने का जो अभ्यास बना हुआ है कि फलाने का बेटा ऐसा हुआ, फलाने का बेटी ऐसी हो गई, उसका बहू ऐसा, उसका वो ऐसा, तो लोगों के जो है जन्म कर्म की बात करने का अभ्यास बना हुआ है। उस लोगों के जन्म कर्म के अभ्यास की जगह पर में भगवान के जन्म कर्मों की चर्चा करने का अभ्यास लगा लो। काम वही है, जो काम आप पहले से करते आ रहे हो वही करना है। अंतर यह है कि लोग संसार के जीवों के जन्म कर्म की चर्चा करने की बजाय भगवान के जन्म कर्म की चर्चा अगर करने लग जाओगे तो क्या हो जाएगा? तो जो जन्म कर्म की चर्चा वहां कर रहे थे वो यहां भी कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? बोले बहुत फायदा होगा। बोले क्या फायदा होगा? बोले संसार के लोगों का जो जन्म कर्म है वो क्या है? बोले अदिव्य है। सामान्य जीवों के जन्म कर्म जो हैं वो अदिव्य हैं और भगवान का जन्म कर्म जो है वो दिव्य है। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो प्राणी मेरे जन्म कर्म की चर्चा करता है, जो मेरे जन्म कर्म के विषय में तत्वतः जान जाता है, ऐसा जो जीव है उस जीव को पुनः इस धरती पर आना नहीं पड़ता है। तब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति, हे अर्जुन, उसको इस देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। पुनर्जन्म का जो चक्कर है वो चक्कर वो छूट जाता है। और दुख किस चीज का है? बोले इसी का तो दुख है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। बार बार हम जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। और जन्म में मरण में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, ये तो जो जन्मने वाला बच्चा है वो जानता है, या मरने वाला व्यक्ति है वो जानता है। जन्म के समय उस जीव का दोबारा जन्म होता है। एक जन्म तो उसकी माँ के पेट में था ही, लेकिन वो बाहर निकलने में उस जीव की जो दशा होती है वो जीव ही जानता है। अब उस समय चूंकि वो बालक है, शिशु है, तो कैसे बतावे, किसको बतावे। और मृत्यु में क्या कष्ट होता है, शरीर की सारी जो नाड़ियां हैं वो फटने लग जाती है, शरीर में अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। महाराज, जन्मत मरत दुसह दुख होई, लेकिन विडंबना यह है कि जो जन्म लेता है उसको याद नहीं रहता है, और जो मरने वाला मर रहा है वो मरने के बाद बताने के लिए आता नहीं है कि क्या पीड़ा है। तो हम कैसे जाने? बोले शास्त्रों के द्वारा जानते हैं, क्योंकि बहुत चीजें किताबों में पढ़ करके भी लोग अब जो है जान पाते हैं। जरूरी नहीं कि वो अनुभव किया जाए तभी उसका पता चलेगा। जैसे जहर खाने के बाद आदमी मर जाता है, विषपान करने के बाद आदमी मर जाता है, तो क्या हमने विषपान किया था? रख दीजिए ना, वहीं पर रख दीजिए, वहीं रख दीजिए। जो चीज जहां मिले वहीं रख दीजिए, बस बाद में उस कथा के बाद फैसला करते रहिए क्या करना नहीं करना। महाराज, तो विषपान करने के बाद मर जाता है, क्या कभी पीकर देखे हैं वो? नहीं देखे। कैसे मानते हो? सुना है, सुना है, देखा है, लोग पी करके मर जाते हैं। तो जैसे विषपान करने के बाद जीव मर जाता है पीने वाला, उसी प्रकार से संसार की बहुत चीजें ऐसी है जो हम देखते तो नहीं है, लेकिन अनुभव तो नहीं किए हैं, लेकिन सुनते हैं, देखते हैं, बस वही प्रमाण हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में प्रत्यक्ष को भी तो प्रमाण माना है। अभी शरीर स्वस्थ है, शरीर चंगा है, चल रहे हो, उठना बैठना कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचते अरे यही संसार है, यही तो मौज है, इससे अच्छा मौज कहाँ मिलेगा। लेकिन जब वही शरीर गिर जाए, रोगी हो गए, अवस्था घट गई, अब जो है 70-80 में चले गए, 90 में चले गए, अब जब वो शरीर अपने से न उठ पाते हैं, न बैठ पाते हैं, न चल पाते हैं, न खा पाते हैं, न कुछ नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति की दशा पूछो कि अब इससे अच्छा क्या मरना पसंद है? बोले हाँ मरना पसंद है, ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा मरना पसंद है। क्यों? खा पी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, तो सब कुछ देख रहा है। बोले नहीं, उसको जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा क्या किसको बतावे, क्योंकि उस पीड़ा को समझने वाला कौन है? क्या कोई समझेगा? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जाके पग ना फटे बीमारी, सो क्या जाने पीड़ पड़ाई। पैर में कांटे लगे हैं, उसका दर्द क्या है वो जिसको लगा वही जानता है, दूसरा क्या जानेगा। उसी प्रकार ये संसार में जो पीड़ा है, जो अनुदर्द है, जो कष्ट है, इसको तो जो मरने वाला व्यक्ति, जिसकी मृत्यु सन्निकट है, वही जान पा रहा है कि क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है। इसलिए कहा संसार के जीवों का जो जन्म कर्म है वो अदिव्य है, और भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। संसारिक जीवों के जन्म कर्म की चर्चा करने से अच्छा है कि हम भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करें। भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करने से फायदा क्या होगा? बोले भगवान के जन्म कर्म की चर्चा करने से फायदा होगा कि हम संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, तो कहने का भाव, हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि यहाँ भगवती के प्रांगण में, देवी जी के प्रांगण में
भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान विगत 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा का तृतीय सत्र है, तीसरा दिवस है और कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया विदुर जी महाराज और मैत्री जी का संवाद आरंभ हुआ। विदुर जी उद्धव जी के कहने पर जो है गए मैत्री जी के पास। मैत्री जी से प्रश्न किया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि सुखम वा निदुपारमं वा। संसार के सभी प्राणी सुख के लिए कर्म करते हैं। महाराज ये बताओ, अगर सुख के लिए हम कर्म करते हैं तो परिणाम में दुख क्यों हो जाता है? कर्म तो हमने किया सुख की प्राप्ति के लिए और परिणाम में मिला दुख। जैसे आप मोटरसाइकिल पर चढ़ करके जाओ कहीं बाजार घूमने के लिए, तो यहाँ से मोटरसाइकिल पर क्यों जाते हो? पैदल नहीं चलना पड़ेगा, पैर को कष्ट नहीं होगा, तो मोटरसाइकिल की व्यवस्था की। और मोटरसाइकिल से कुछ दूर आगे बढ़े तो महाराज एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए। तो गाड़ी तो लेकर के विदा हुए थे जो है सुख के लिए, लेकिन वो परिणाम में हो गया दुख। उसी प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन सुख की बजाय उसको मिल जाता है दुख। क्यों? क्या कारण है? हम तो कर्म कर रहे थे सुख की प्राप्ति के लिए, दुख क्यों मिल गया? मैत्री जी कहते हैं, हे उद्धव, हे विदुर जी, आपने सही कहा। संसार के हर प्राणी सुख की कामना से कर्म करता है, लेकिन पहले ये तो पता लगे कि सुख कहते किसको है, सुख किसको कहा जाता है, ये तो पहले प्रमाणित हो। किसको सुख माना जाए? सोने को सुख कहा जाए, कि टहलने को सुख कहा जाए, कि भ्रमण करने को सुख कहा जाए, कि बढ़िया बढ़िया रबड़ी मालपुआ खाने को सुख कहा जाए? आखिर सुख है क्या? सुख किसको कहा जाए? पहले तो इसकी परिभाषा निर्धारित होनी चाहिए। कहते हैं एक ही क्रिया किसी के लिए सुख बन जाती है और वही क्रिया फिर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दुख बन जाती है। जैसे सोना सुख है मान लो, लेकिन कब तक सोना सुख है? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। लेकिन अगर शरीर में कोई रोग हो गया, हॉस्पिटल में बेड पर में पड़े हुए हैं, महीनों भर से बेड पर पड़े हुए हैं, तब उस व्यक्ति से पूछो क्या इतना सुंदर बढ़िया बेड लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, कमरा जो है सब कुछ चकाचक है, सुखी हो? कहेगा अरे महाराज इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। अब विचार करिए, वही कम बिस्तर है, वही सब चकाचक व्यवस्था लगी हुई है, आगे पीछे सेवा करने वाले लोग लगे हुए हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पूछो सुखी हो तो कहेगा नहीं सुखी है। क्यों? तो उस जगह पर में सोना जो कर्म है, शरीर रूपी जो कर्म है, वो एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण है। हाँ, उसी जगह पर में कोई थका मांदा व्यक्ति है जो बहुत परिश्रम करके थक चुका है, उसको अगर बढ़िया बिस्तर मिल जाए, बढ़िया जो है आराम करने का जगह मिल जाए, और बिस्तर पे जाते ही कहता आहा बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो एक ही क्रिया एक व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन रहा है, एक ही क्रिया, और फिर वही क्रिया एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण बन रहा है। तो ये निर्धारित कैसे होगा कि ये सुख है कि दुख है? तब विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी कहते हैं, विदुर, सुख अथवा दुख क्रिया में नहीं है, कर्म में नहीं है। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसकी प्राप्ति में जो परिणाम स्वरूप जो फल मिल रहा है उसमें सुख नहीं है। तब बोले सुख और दुख हमारे हृदय के अंदर की उपज है। जो चीज की मन में कामना थी, वो कामना अगर पूरी हो गई तो हम सुखी हो गए।
क्या बड़ी जोर से प्यास लगी थी, बढ़िया शीतल पानी पीने को मिल गया तो सुखी हो गए। और वही प्यास नहीं लगी है, कितना भी अच्छा मिनरल वाटर ला करके कोई दे देवे तो रख दीजिए, कोई बात नहीं, रख दो। क्यों? तो हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के अनुरूप, कर्म की प्रति जो हमारे मन में फल की आकांक्षा होती है, वो फल की कामना अगर पूरी हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं, और अगर वो कामना पूरी ना हुई तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यथार्थ में न वो सुख है न दुख है। तब बोले सुख और दुख कहाँ है? सुख और दुख तो केवल और केवल भगवान के चरणों में है, और सुख कहीं नहीं है। सुख अगर कोई संसार की ओर खोज रहा है तो वो जीवन भर भटकता रहेगा, उसको सुख नहीं मिलने वाला है। सुख कहाँ मिलेगा? बोले सुख भगवान के चरणों के आश्रय में मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो संपूर्ण 100% सुखी हो। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है, जो राम जी का दास है, वही सुखी है। बाकी दुनिया सारी दुखी है। जिसको देखो सब दुखी, रो रहे हैं महाराज बाबा। जो बड़े पैसे वाले हैं वो भी रो रहे हैं, जो कम पैसे वाले हैं वो भी रो रहे हैं, जो गाड़ी में चल रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जो साइकिल पे चल रहे हैं वो भी रो रहे हैं। साइकिल पे चढ़ने वाला रोता है कि हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल पे चढ़ने वाला रोता है हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर पे चढ़ने वाला रोता है कि हमारे पास बढ़िया BMW कार नहीं है, BMW में घूमने वाला सोचता है हमारे पास बढ़िया मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज में घूमने वाला व्यक्ति सोचता है हमारे पास पर्सनल प्लेन नहीं है, पर्सनल प्लेन होता उसमें घूमते। जिसको देखो साहब महाराज रो रहा है। सुखिया कौन है? बोले सुखी तो केवल और केवल भगवान का दास है। सुखी वही है जो भगवान के चरणों में लग गया। क्योंकि सुख का जो है घर कहाँ है, सुख का खजाना कहाँ है? बोले भगवान के चरणों में। भगवान सुख के खजाना है, सुख के सागर हैं। इसलिए तो राम जी का जो नाम है, इस नाम की व्याख्या करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरते लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी, सीकरते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम वास नामा, सो सुख धाम राम वास नामा, सो सुख धाम राम वास नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम,
करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम। तो सुख के धाम है। सुख के धाम कहाँ है? बोले दुनिया पागल है, बावड़ी है। जहां सुख का धाम है, सुख का भंडार है, वहां तो हम जाते नहीं हैं। जहां दुख का खजाना भरा हुआ है, उसके पीछे पीछे हम परेशान हैं, पागल बने हुए हैं। सुख का जो धाम है वहां तो हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। और संसार को गीता में भगवान ने कहा दुखालयम शाश्वतम, शाश्वत दुख का आलय है। इसलिए हे विदुर, संसार के प्राणी जो कर्म कर रहे हैं, कर्म के प्रति जो इच्छा का है, जो कामना है, कामना पूरी हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। कामना पूरी ना हो तो वही प्राणी दुखी हो जाता है। वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख तो केवल और केवल भगवान के नाम में, भगवान के चरणारविंद में। फिर मैत्रेय जी ने से विदुर जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि भगवान ये सृष्टि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये जग प्रपंच के कारण क्या है। तब श्री मैत्रेय जी महाराज सृष्टि के क्रम का वर्णन निरूपण करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाभि कमल से ये एक कमल की उत्पत्ति हुई और कमल की उत्पत्ति होने के बाद यन्नाभिपत्मा भवनाद समीद्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तु उदरम स्तवाय योग निद्रावसान विक्षन्न नलिनीक्षणाय। उस ब्रह्म जो है कमल के ऊपर जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी अपने स्वरूप को जानने का प्रयास किए। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा आधार क्या है। अपने आधार को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगे। उस कमल का जो जड़ है, उस जड़ का पता लगाया जाए। और जड़ का पता लगाने के लिए कई वर्षों तक ब्रह्मा जी नीचे उतरते रहे, लेकिन जड़ का पता लगा नहीं। ब्रह्मा जी अंत में थक करके पुनः उसी कमल पर आकर बैठ गए। तब तक आकाशवाणी हुई, तप करो। और ब्रह्मा जी महाराज तप करने लगे। आइए बैठिए। तप करने लगे और तप के परिणाम स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को देखा, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ज्ञातोष्मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजं न ज्ञायते भगवतो गतिरत्यवद्यं नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तत्र शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुर्विभासि। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया, स्तुति की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मंदिर में जाके जलाइए, मंदिर में। ओ बाबा, मंदिर में कथा सुनना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाना। बैठ करके कथा सुनिए, यहाँ बैठ कर नहीं जलाना उसको, अगरबत्ती जलाना निषेध है। बैठे कथा सुनिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई। ये तुत्पदीय चरणाम भुजकोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतम भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैस्नाथ हृदयां बुरुहत्तु सपुंसाम। हे प्रभु, आपके जो पादारविंद है, आपके पादारविंद के जो चरण कमल के जो कोश का जो गंध है, जिसके द्वारा अनेक माया में भटके हुए, माया में पड़े हुए जीवों का आकर्षण अपनी ओर खींच लेता है। ब्रह्मा जी ने बड़ी गजब की स्तुति गाई और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार का आदेश सुन करके भगवान आदेश दे करके अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससज्ज कतिधा दैकी नाम सिर विभु। तो भगवान अंतर्धान कर गए। तो विदुर जी पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि किया। मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, हे धर्मराज, भगवान के द्वारा प्रदत्त जो शक्ति, उस शक्ति के माध्यम से ब्रह्मा जी ने पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 और 25वां तत्व प्रकृति, इनके द्वारा सृष्टि का आरंभ शुरू किया, सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ। और अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। उसी में अपने संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाइयों को प्रकट किया। प्रकट होते ही वरदान कहा, किम करो मी, बोले सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा, आपको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा, हमको भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? बोले भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वो तो सबको बनाते हैं। इस परमात्मा को कोई नहीं बना सकता, अभी तो परमात्मा सबको बनाते हैं। सनकादिकों ने कहा, जब सबको बनाने का ठेका परमात्मा का है तो हम काहे के लिए फंसे? जिनको बनाना है वो बनाएंगे, हमको तो भजन करने दो, हम तो भजन करेंगे। ये कह करके सनकादिक वहां से चल दिए। हरिश शरणम हरिश शरणम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सनकादिक वहां से चल दिए। जब सनकादिक वहां से चल दिए तो महाराज ब्रह्मा जी को बड़ा कोप हुआ, बड़ा कोप हुआ। मेरी पहली संतान और मेरी बात नहीं माने, मेरी आज्ञा नहीं माने। और क्रोध के कारण, क्रोध क्या है? बोले क्रोध तमोगुण का प्रतीक है। क्रोध तम का प्रतीक है। अगर आपको ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर तमोगुण का विस्तार अधिक हो गया। उस तमोगुण को शांत करने का क्या विकल्प है? बोले तमोगुण को शांत करने का विकल्प एक ही है। क्या? बोले भगवान का हम भजन करें। तमोगुण के कारण
तमोगुण के द्वारा भगवान ब्रह्म जो है शंकर की उत्पत्ति हुई। नील लोहित वर्ण के प्रकट हुए ब्रह्मा जी के भूभाग से, भ्रुकुटी के मध्य भाग से। तम के कारण प्रकट हुए, काले रंग के थे, लेकिन उस तम के कारण प्रकट होने के बावजूद भी जीवन में इतना भजन किया, इतना भजन किया, कितना भजन किया। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? बोले एक ही काम करते हैं। क्या? बोले राम 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 जपते रहते हैं। यही काम है। और तो राम नाम का ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ, राम नाम का ऐसा प्रभाव हुए तो उत्पन्न काल तमोगुण के कारण उत्पन्न हुए थे, इसलिए काले वर्ण के थे। लेकिन नाम का ऐसा प्रभाव, भजन की ऐसी महिमा, भजन का ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि थे तो एकदम काले वर्ण के, लेकिन भगवान के भजन में इतने डूब गए, इतने डूब गए कि वर्ण बदल गया, रंग बदल गया। बिल्कुल जो काले वर्ण के थे, लेकिन भगवान के भजन का ऐसा प्रभाव कि कर्पूर गौड़म करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। काले वर्ण के थे, लेकिन भजन के प्रभाव से ऐसा भजन का चमत्कार हुआ कि काले वर्ण के ब्रह्मा भगवान शंकर वो सफेद कपूर के समान धवल हो गए। इसलिए जीवन में भजन का ऐसा चस्का लग जाए, अगर जीवन में भजन का चस्का लगा तो वही भजन आपके जीवन के अनेकानेक तम को, अनेकानेक अंधकार को समाप्त करके प्रकाश में बदलने वाला हो जाता है। अगर भजन का चस्का नहीं लगा है, भजन में हमारा जीवन जो है नहीं जुड़ा है, तो चाहे हम अपना कितना भी बुद्धि लगावें, कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन जो अंधकार है वो अंधकार समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के शरणागत होकर के, भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के, क्योंकि कलिकाल में, कलयुग में और कोई भी ऐसा उपाय नहीं है। न कलयुग में आपका यज्ञ सफल हो सकता है। कहने के लिए, दुकानदारी चलाने के लिए यज्ञ करो, कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना ठीक है। कलयुग में न यज्ञ सफल हो सकता है, न पूजा, न पाठ, न जप, न अनुष्ठान। तब कलयुग में केवल और केवल एक साधन ऐसा है जिसकी सफलता का 100% गारंटी है। बाकी और जितने सब साधन हैं वो सारे साधन सफल होंगे, इसमें 100% की कौन कहे, 5% की भी गारंटी नहीं। लेकिन कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन रूपी जो साधन है, अपने आत्म कल्याण का, अपने परिवार के कल्याण का, ये साधन का 110% गारंटी, 1% नहीं, 110%। क्योंकि एक ऐसा यही साधन है जिस साधन में न किसी प्रकार की जो है सामग्री चाहिए, न कोई पंडित जी की आवश्यकता है, न वस्तु की शुद्धि, न तिथि की शुद्धि, न मुहूर्त की शुद्धि, न पात्र की शुद्धि, न अधिकारी की शुद्धि, कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बस केवल और केवल हम जिस स्थिति में हों, जिस परिस्थिति में हों, उसी परिस्थिति में हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। बल्कि भगवान के नाम से शुद्ध होता है। आप कोई भी पूजा पाठ करिए, लेकिन पूजा पाठ करने के पहले आप नहा धो करके नवीन वस्त्र, नया कपड़ा पहन करके आप पूजा करने के लिए जाते हैं क्या? लेकिन जब पूजा करने के लिए बैठेंगे तो आप पंडित जी क्या कहेंगे, हाथ में जल लो, शुद्ध हो जाओ।
बोले महाराज शुद्ध हो, नहा धो करके तो आए, कपड़ा नया कपड़ा पहन के आए, तो क्या अभी भी अशुद्ध हैं? बोले हाँ। हाथ में जल लो और मंत्र पढ़ो, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुद्धि। जब जल छीट लो शुद्ध हो गए। इसका मतलब क्या है? बोले मंत्र तो पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी बीत गई, और कोई मंत्र याद हो चाहे ना हो, लेकिन प्रायः लोगों को ये मंत्र जरूर याद रहता है, अपवित्रः पवित्रो वा, ये तो जरूर याद रहता है। लेकिन पढ़ते तो हैं, याद तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? अपवित्रः पवित्रो वा, आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, आप अपवित्रावस्था में हैं चाहे अपवित्रावस्था में हैं, कोई भी अवस्था में हो आप, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, सभी किसी भी अवस्था में हो, लेकिन यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, अगर भगवान पुंडरीकाक्ष का, कमल नयन का स्मरण हो जाए, जिस मुहूर्त में, जिस जगह पर में, जिस परिस्थिति में भगवान का स्मरण हो जाए, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि, भगवान के स्मरण कर लेने मात्र से भीतर और बाहर दोनों पवित्र हो गए। नहाने से तो केवल बाहर पवित्र हुआ, लेकिन भगवान के स्मरण मात्र कर लेने से भीतर और बाहर दोनों पवित्र हो जाते हैं। और उतना ही नहीं, कोई भी पूजा पाठ हो तो सबसे पहले क्या कराया जाता है? बोले आचमन करो, त्रिराचम्य। और आचमन क्या, कौन सा मंत्र से कराया जाता है? किसी तंत्र के मंत्र से, किसी वेद के मंत्र से? बोले नहीं, तब भगवान के नाम से, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, भगवान के नाम लेकर के आचमन कराया। और जब कर्म समाप्त हो गया, कर्म पूजा का पूरी हो गई, अंतिम में फिर क्या कहते हैं? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके स्मरण मात्र से, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, जिनके नाम का स्मरण कर लेने से, तपो यज्ञ क्रियादिषु, जो तप है, यज्ञ है, जो क्रिया है, ये जो जितनी क्रियाएं हैं, तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति, अगर उसमें कोई न्यूनता भी है तो भगवान के नाम ले ले मात्र से जो है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए कलिकाल में भगवान के नाम के सहारे, भगवान के नाम के भरोसे कोई भी कर्मकांड हो, कोई पूजा हो, पाठ हो, अनुष्ठान हो, वो पूरा होगा ही होगा। और अगर भगवान के नाम का आश्रय के लिए बिना अगर दूसरा कोई आश्रय अगर जीवन में आ जाता है, तो वो आश्रय, वो उपाय वास्तव में कल्याणप्रद होगा कि नहीं होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और बाकी कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम का ऐसा साधन, जिस साधन के द्वारा, और ये ऐसा साधन है जो निश्चित रूप से जीव का कल्याण करने वाला है। तो नाम के द्वारा भगवान शंकर तमोगुण से प्रकट होने के बावजूद भी श्वेत हो गए, धवल हो गए, और कहा सृष्टि का विस्तार करो। बोले क्या करें? तो सृष्टि को आगे बढ़ाओ। शंकर जी की सृष्टि आरंभ हुई, तमोगुणी सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू गोजर आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, अलम। बोले क्या करे? बोले भजन करो, जाओ भगवान का भजन करो। तो क्यों, क्या हो गया? बोले ये सृष्टि तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो तुम्हारी जो सृष्टि है ये तो विनाशकारी सृष्टि है, ये तो संहारकारिणी सृष्टि है,
क्योंकि भगवान शंकर संहार के देवता हैं। तो अभी तो संहार सृष्टि उत्पन्न भी नहीं हुई, तो संहार का काम पहले से तुमने शुरू कर दिया। अरे पहले बन तो जान दे, बने तब कुछ होए, कुछ उपद्रव चले, कुछ उत्पात हो, तब संहार हो। लेकिन बना नहीं, कुछ जो है उपद्रव हुआ नहीं, और पहले से संहार की व्यवस्था तुमने कर दी। इसलिए सृष्टि को बंद करो और भगवान शंकर को कहा भजन करो। भगवान शंकर भी यही चाहते, तो यही थे, इसलिए तो उपद्रव भी मचाया था। इसलिए भोले बाबा के पास कोई कुछ मांगने के लिए जाओ, फट से भोले बाबा दे देते। काहे के दे देते हैं? लोग सोचते हैं अरे देवाधिदेव है, महादेव है, अवधरदानी है, जो मांगो तुरंत मिल जाता है। बोले इसलिए मिल जाता है कि भोले बाबा के पास कोई कुछ कामना लेकर के जाए तो भोले बाबा के पास फूल चढ़ाओ, अक्षर चढ़ाओ, बाबा ये दे दो, भोले बाबा ये, महादेव ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। महादेव सोचते हैं जल्दी से लेकर के जाए, मेरा पिंड छूटे, भगवत भजन में बाधा हो रही है, भगवान के भजन में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। जो मांगा सो दे दिया। ये नहीं विचार करना है कि इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा, कुछ विचार नहीं। वो विचार करने का काम शंकर जी का नहीं है, विचार करने का काम लेने वाला जाने। भोलेनाथ को इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुमको जो मांगने आए उससे तुम्हारा लाभ होगा कि हानि होगी, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमको तो देने से मतलब जल्दी लो, छुट्टी करो, फ्री करो हमको। तो इसलिए क्योंकि भगवान के भजन में वो दिन रात मस्त रहते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती। सादर जप अनंग अराते, सादर जप अरंग अराशे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दिन रात भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। बोले बाबा चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का विस्तार किया, 10 प्रजापतियों को प्रकट किया। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये 10 पुत्रों को प्रकट किया। और अपनी छाया के द्वारा कर्दम जी को प्रकट किया। 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम बनाए। कौन कौन? बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम का निर्माण किया, 4 वर्ण बनाए। भगवान ने गीता में भी कहा है, चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः। आजकल कुछ नेता लोग अपने आप को नेता मानने वाले समाज में अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कहेंगे, अरे गीता में कहा है भगवान ने कि गुण के आधार पर में वर्ण की व्यवस्था। जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण, जो व्यापार करे वो क्षत्रिय, चाहे वो किसी वर्ण में हो, गुण के आधार पर में ब्राह्मण हो।
एक प्रमाण क्या दे देते हैं, एक उदाहरण उनको मिल गया है, वो भी अपवाद के स्वरूप में विश्वामित्र जी। कहेंगे देखो विश्वामित्र जी भी तो क्षत्रिय थे, बाद में ब्रह्मर्षि हो गए। तो एक अपवाद है, ये नियम नहीं है। चाहे 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, अभी वो कौन सा कर्म करने वाला है? न वो वेद पढ़ रहा है, न जो है शास्त्र पढ़ रहा है, क्या उसको कौन सी संज्ञा दी जाएगी? नहीं, संस्कार। और जबकि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार का वर्णन किया गया, जिसमें एक संस्कार जात कर्म संस्कार भी है, जो जन्म के पश्चात तुरंत जात कर्म संस्कार प्रदान किया जाता है। जन्म होते ही जात कर्म संस्कार किए जाते हैं। जिस जाति में इस बालक का जन्म हुआ, उसके अनुरूप उसका संस्कार किया जाता है। तो अब उस बालक का किस प्रकार का, कौन से जाति का संस्कार दिया जाएगा उसको? और श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा गोविंद भगवान की जय। महाराज, तो जन्म के आधार पर में वर्ण की व्यवस्था है। ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण, क्षत्रिय कुल में जिसने जन्म लिया क्षत्रिय, वैश्य कुल में जिसने जन्म लिया वैश्य। लेकिन उस कुल में जन्म लेने के बाद भी जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विज उच्यते। जन्म के साथ वो तो एक प्रकार से शूद्रवत है उसका आचरण, लेकिन संस्काराद्विज उच्यते। जब उसके जन्म जो है यज्ञों में भी संस्कार होते हैं, तब उसका जो है भले ही ब्राह्मण का बेटा हो, लेकिन जब तक उसका जनेऊ नहीं होगा, जब तक उसकी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगी, तब तक वो भी वेद नहीं पढ़ सकता है। भले वो ब्राह्मण की पत्नी हो, पंडितानी हो, नाम के लिए भले पंडितानी हो जाए, लेकिन वो वेदादि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं रखती हैं। वो तो तभी होगा जब जिसका यज्ञोपवीत होगा, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, वही वेदादि पढ़ने का अधिकार है। तो अब ये प्रश्न उठता है, आजकल की एक संस्था भी है जो महाराज स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत करवाती है। भाई अगर यज्ञोपवीत की परंपरा अगर पहले से होती तो हमारे क्या ऋषि मुनि महात्मा लोग मूर्ख थे, अज्ञानी थे, जो उन्होंने ऋषियों की पत्नियों को जो है यज्ञोपवीत नहीं पहनाया। इसीलिए हाँ, तो क्या स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होगा? बोले यज्ञोपवीत तो उनका भी है, लेकिन उनको यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बदले उनके जो पतिदेव हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। क्योंकि स्त्री का वैदिक संस्कार क्या है? बोले स्त्री का वैदिक संस्कार उसका विवाह है। जब तक जैसे किसी पुरुष का यज्ञोपवीत न हो तब तक वो अवैध की है, वो कोई वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं रखता है। उसी प्रकार विवाह से पूर्व कन्या अवैदिकी है, उसका कोई जो है वैदिक संस्कार नहीं हुआ, विवाह ही उस कन्या का वैदिकी संस्कार है।
जब उसका विवाह हो गया तब वो वैदिकी संस्कार से युक्त हो गई। अब ब्रह्मचारी जो है जिसका विवाह नहीं हुआ उसके लिए एक जो है यज्ञोपवीत पहनने का विधान है। एक यज्ञोपवीत मतलब 3 धागा, एक यज्ञोपवीत में 3 धागा होते हैं, 3 धारी, तो वो एक यज्ञोपवीत पहनने का अधिकारी है। लेकिन जब उसका विवाह हो गया तो विवाह के बाद वो 2 धागा पहने, यानी कि 6 ताग। ये 6 ताग क्यों पहनेगा? उसको तो अपना 3 ही ताग पहनने का विधान था, क्योंकि 3 ही प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। ये यज्ञोपवीत जो है ये केवल धागा है कि सूत का धागा चलो कंधर पे लटका लिए हो गया, नहीं, ये 3 प्रकार के ऋण हैं जो हमको हमेशा स्मरण दिलाते हैं कि हमारे ऊपर में 3 प्रकार का ऋण बना हुआ है। देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण और गुरुजनों का ऋण। गुरुजनों का ऋण हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके के क्रम में गुरुजनों की सेवा करके वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके आचार्य ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। और उन पढ़े हुए शास्त्रों के वचनों को अपने जीवन में उतार करके उन कर्मानुष्ठानों को करके उन देवताओं का आवाहन पूजन जो है तर्पण इत्यादि करके हम जो है देवताओं के ऋण से मुक्त होते हैं। और बचा पितृ ऋण, तो यावत माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा करना और मरणोपरांत उनके विधिवत श्राद्ध पिंडदानादि क्रिया, और जीवन पर्यंत जब तक हम जीवित रहें तब तक उनके नाम जो है तर्पण, उनके निमित्त श्राद्ध, उनके पक्ष में आने पर में जो है पितृपक्ष में श्राद्ध और छयातिथि में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करते रहना, ये पितृ ऋण से जो है मुक्ति है। तो ये ऋण क्या पुरुष के ऊपर में ही है, स्त्री के ऊपर नहीं है? बोले स्त्री के ऊपर भी है, लेकिन विवाह के पश्चात अब चूंकि उसका उत्तरदायित्व तो उसके पति का हो गया, अब उस कन्या का भी ऋण जो है वो पति के ऊपर चला गया। इसलिए कन्या विवाह हो जाने के पश्चात ब्रह्मचारी तो केवल 3 धागा पहनता है, लेकिन विवाह के पश्चात फिर वो 6 धागा पहनता है। वो 3 धागा कौन है? बोले वो कन्या की, पत्नी का। पत्नी का ऋण भी अब पति के ऊपर आ गया, अब पत्नी का भी जो है ऋण उतारना है। इसलिए कोई भी कार्य कर्मानुष्ठान किया जाता है गृहस्थ में तो बगल में दक्षिण भाग में स्त्री को, पत्नी को बिठा करके ही उसको संपादित किया जाता है। लेकिन अब भारत के संविधान तो वजवे संविधान है, यहाँ तो हमारा आधा, तो सब चीज में आधा अधिकार चाहिए भाई। देश के संविधान से धर्म नहीं चलता है, धर्म का अपना संविधान है। धर्म का संविधान क्या है? बोले धर्म का संविधान मनुस्मृति है। लेकिन आज बोले आज मनुस्मृति को जलाने की बात कर दी गया। मनुस्मृति की बात की जाए तो कहेंगे ये मनवादी हैं, और कहेंगे मनुस्मृति में तो भेदभाव किया गया, चतुर्थ वर्ण के साथ भेदभाव किए गए। बोले कहीं किसी के साथ को, हमारे यहाँ शास्त्रों में, शास्त्रों ने जितनी सुंदर व्यवस्था बना करके समाज को दिया, अगर उस अनुसार अगर समाज आज भी चलने लग जाए तो दुनिया में जो इतनी वही मनुष्यता है, आज अमेरिका ईरान को मारने पे तुला हुआ है, चीन जो है रूस को जो है पीटने पे लगा हुआ है, रूस जो है यूक्रेन को मारने पे लगा हुआ है, भारत पाकिस्तान का टकराव चल रहा है, दुनिया पूरी उथल पुथल जो मची हुई है। और दुनिया के तो छोड़ो, अपने घर में जो उथल पुथल मचा हुआ है, अगर शास्त्र के अनुसार अगर जीवन यापन शुरू हो जाए तो महाराज कोई किसी को कोई दुख नहीं। राम जी के राज्य में क्या था? राम जी क्या किसी को डंडा लेकर के जाते थे मारने के लिए? नहीं, राम जी के राज्य में सभी प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। प्रत्येक प्रजा, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव अपने धर्म का पालन करने लग जाए, अपने आप शांति बन जाएगी, पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। और वो धर्म क्या है? बोले शास्त्रों में जो लिखा है। लेकिन झूठा आडंबर फैलाया गया समाज में, राष्ट्र में, अरे शास्त्रों में तो जो है भेदभाव किया गया, छोटे वर्ण के छोटे जातियों के साथ भेदभाव किया गया, ये किया गया, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो कर, बात कहाँ किया?
जितना त्याग ऋषियों ने ब्राह्मणों ने किया, महात्माओं ने, उतना तो कोई भी कर सकता। भूखे पेट रह करके अनेक सैकड़ों वर्षों तक त्याग करके, तपस्या करके और शास्त्रों के उन रहस्यों को, सिद्धांतों को अपने तपस्या के बल पर, तपोबल के माध्यम से प्रकट किया और समाज को उसका उपदेश किया। ये कोई कर सकता है? समाज में सारे जो अर्थ के जितने प्रकल्प हैं, वो सारे प्रकल्पों को समाज को कि उन छोटे वर्गों को दिया। चाहे वो जूता सिलाई हो, चाहे वो कपड़ा बुनने का काम हो, चाहे बर्तन बनाने का काम हो, चाहे वो, ये सब किसको दिया? अर्थ के जितने प्रकल्प हैं वो सारे प्रकल्प चतुर्थ वर्ण को दिए गए। क्या हमारा छोटे छोटे जो आधुनिक, उसी को आगे विस्तार करो। अगर कुंभकार आज भी अपने धर्म का पालन करे तो क्या कहीं उसको रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए जाने की आवश्यकता है? कहीं उसको किसी की नौकरी करने की आवश्यकता है? नहीं। एक से एक शिल्प जो है मूर्ति बनाए, एक से एक मिट्टी के बर्तन बनावे, एक से एक जो है, और उसको बाजार में बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण करे। स्वर्णकार अगर स्वर्ण के आभूषण इत्यादि बना करके विक्रय करे, उसको किसी के पास नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? क्यों बेरोजगार मिलेगा? जो भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो जीविकोपार्जन की का जो व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने दिया किया, और आज भी उसके अनुसार ब्राह्मण अगर अपने निज धर्म का पालन करने लग जाए, ब्राह्मण वैदिक धर्म का पालन करे, वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, पूजा पाठ यज्ञ जाप कर्मकांड आदि करे, उसको किसी के पास नौकरी करने के लिए जाने की क्या आवश्यकता है? तो कहने का भाव कि वर्ण व्यवस्था जो है हमारे यहाँ सनातन व्यवस्था है, और ब्रह्मा जी ने 4 वर्ण बनाए, 4 आश्रम बनाए। उसके बाद 4 वेद बनाए, 4 उपवेद बनाए, फिर फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, तो महाराज अपने शरीर के 2 भाग किए, जिसके द्वारा एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री का प्रादुर्भाव। महाराज मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मनु जी की महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, और उनकी अर्धांगिनी शतरूपा जी प्रकट हुई। मनु और शतरूपा के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आदेश दिया, लेकिन उस समय हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उस पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था। तो मनु जी ने कहा, ये सृष्टि कैसे करें, यहाँ तो पृथ्वी है ही नहीं, आधार तो कुछ चाहिए। फिर तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, और ब्रह्मा जी ने कुछ छींक आया। उसी के समय भगवान के नासावाणी से, ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा सूकर का आकार का जंतु प्रकट हुआ, और देखते ही देखते बड़ा विकराल विशाल स्वरूप हो गया। सब समझ गए ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है। ऋषियों ने भगवान की स्तुति गाई है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वाम पड़िधुन्वते नमः यद्रोम गणते सुनीलयुरध्वरास्तस्मै नमः कारण सूकरायते। हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका जो विग्रह है त्रयीं तनुं स्वाम, आपका जो अंग विग्रह है ये साक्षात वेद का स्वरूप है। क्योंकि भगवान बराह के, यज्ञ बराह के शरीर से जो रोम, उनके जो रोम झड़े, रोम को भगवान ने झाड़ा, वही रोम कुशा के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान यज्ञ बराह का
स्तवन देवताओं ने किया और उसके पश्चात भगवान यज्ञ वराह सुतल लोक में गए और सुतल लोक में जाकर के भगवान ने यज्ञ वराह ने उस हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी को ला करके धरती समुद्र के तल पर स्थापित किया। मनु जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने सृष्टि का विस्तार आरंभ किया। 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों का 5 संतानें हुई। उसमें देवहूति का विवाह करदम नाम के प्रजापति के साथ हुआ और करदम जी के द्वारा 9 कन्याएं हुई, 9 बेटी हुई और स्वयं 10वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल ने माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश किया है, इसको कपिलोपाख्यान कहते हैं। भगवान कपिल ने जो मैया देवहूति के को जो है उपदेश किए, माता देवहूति भगवान के शरण में आए। कहा प्रभु मैं इस संसार के इस इंद्रियों के सुख को भोगते भोगते थक चुकी हूं, अब आप मुझे इस संसार के इस विषय वासना से कैसे विरक्ति हो, कैसे हमारा मन विरत हो, उसका उपाय बतलाओ। फिर तो माता देवहूति ने भगवान कपिल ने माता देवहूति को समझाया कि मां इस संसार सागर से विरक्त होने का एकमात्र विकल्प है कि हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लें। मन को हम अपने भगवान के चरणों में जोड़ लें। और क्योंकि आप शरीर से कितनों भगवान से जुड़े हैं और मन से भगवान से नहीं जुड़े, तो आपका जुड़ना किसी काम लायक नहीं। जैसे 1 मिनट के वास्ते मान लीजिए तार से बिजली उत्पन्न होती है और एक तार को दूसरे तार से ऐसे कवर लगा हुआ है और उसको बांध दिया जाए, तार को छीला ना जाए, उसका जो अंदर का जो हिस्सा है उसको निकाला ना जाए, बस ऐसे ही उसको बांध दिया जाए। क्या लाइट जलेगी? बिजली आएगा, बल्ब जलेगा? उसमें नहीं जलेगा। जब तक उस तार को कट करके उसके अंदर का जो तांबा चाहे कॉपर जो भी है उसका जो कनेक्शन नहीं किया जाएगा, वो एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है उस तार में करंट नहीं आ सकता है और न ये लाइट जलेगी न बिजली जलेगी। उसी प्रकार बाह्य भाग से बाहर हम शरीर से कितनों भगवान से जुड़े रहे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। बाहर से जुड़ने के संग संग भीतर से भी, हृदय से भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति का जो संचार है वो संचार हमारे जीवन में संभव हो पाएगा। इसलिए हे मां, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ और भगवान से हम दिन रात यही प्रार्थना करें, हे प्रभु न अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। हे प्रभु आप मिल जाओ, बस आपकी भक्ति मुझे मिले, आपका सहारा मुझे मिले, बस यही हमारी कामना है। दुनिया से क्या लेना देना? दुनिया से मुझे क्या लेना देना है? क्यों? क्योंकि हम भगवान के हो जाएं, हमारा मन भगवान में लग जाए, हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। क्योंकि मन जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा तो इसलिए शास्त्रों में जगह जगह बार बार यही कहा गया कि हम मन को भगवान में लगाओ। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही, क्योंकि जीव के बंधन और मुक्ति का कारण क्या है?
बोले जीव के बंधन और मुक्ति का कारण मन है। और जब तक हम मन से विरक्त नहीं होंगे तब तक संसार से कितनों विरक्त हो जाए। नाटक रचाने के लिए हम असला पहन लें, कॉपी पहन लें, मोटा जटा बना लें, तिलक लगा लें, तो अलग नाटक अलग है। लेकिन जब तक मन से हम विरक्त नहीं हुए तब तक हमारी विरक्ति, हमारा त्याग, हमारा कनेक्शन, हमारा समर्पण किसी काम का नहीं। क्योंकि दुनिया से हमारा क्या काम है? काम तो हमारा भगवान से। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जो बरसाने में, मेरो मन लगो बरसाने में, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, 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 मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने
हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा जरूर होनी चाहिए। ताली नहीं बजेगी तो भजन नहीं होगा। बिना ताली के भजन का आनंद नहीं हो सकता। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। यहाँ संसार में अपना कोई नहीं है। अपना कौन है महाराज? अपना तो केवल एक है। मेरी अपनी हो, मेरी अपनी, मेरी अपनी तो वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी तो मान दुलारी, जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग। मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, बरसाना बरसाना ओ बरसाना बीरज की राजधानी, बरसाना बीरज की राजधानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन। एक बार दोनों हाथ जो ऊपर करके खड़े करिए और राधा नाम का कीर्तन हमारे साथ। जिसको भगवान ने दो हाथ दिया हो वही उठाइएगा, जिसको भगवान ने ना दिया हो चुपचाप हाथ छोड़ के रखना। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, बरसाने वाली जय राधे राधे, वृषभान दुलारी जय राधे राधे, वृषभान दुलारी जय राधे राधे, भक्त
भक्तों की प्यारी राधे राधे वृषभानु प्यारी राधे राधे विकीरति प्यारी राधे राधे विकीरति प्यारी राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने वाली जय राधे राधे बरसाने वाली जय राधे राधे 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 जय राधे 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 हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, जिसके हाथ नीचे हो आगे बगल वाले की समझ लो। जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बरसाने वाली जय राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे विश्वान दुलारी जय राधे राधे श्यामा प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय 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 राधे राधे बोल बरसाने वाली की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो जय जय श्री राधे। मन को हम ये स्पष्ट रूप से सदा सर्वदा निर्देशित करें, अरे मन हम भगवान के हैं, तुम भगवान का भजन करो। तजो मन हरि विमुखन को संग। बड़े पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मन विमुखों का संग त्याग दे, क्योंकि विमुखों के संग अगर बैठोगे, जिनको भगवत भक्ति में रुचि नहीं है, भगवत भजन में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर बैठेंगे तो क्या होगा? बोले ऐसे लोगों के संग बैठने से न हम भजन कर पाएंगे, और जो भजन हमारा बचा किया धरा है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कपिल कहते, मैया विमुखों का संग त्याग करके और संतों का संग करना चाहिए। महाराज, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, सदा सर्वदा सत्संग में, भगवत कथा के प्रसंग में अपने आप को रखना चाहिए। भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, इस कर्ण के द्वारा, क्योंकि भगवान ने जो कान दिया है ना, इन कानों से कान में ईयरफोन लगाकर, ब्लूटूथ लगा करके जो है फालतू के गीत सुनने के लिए कान नहीं दिया है। तब इन कानों के द्वारा भगवत गुणानुवादों का रसास्वादन करना चाहिए। वाणी गुणाणु कथने श्रवणों कथायाम, भगवान ने जो ये कान दिया है, ये कथा श्रवण करने के लिए कान दिया है, न कि जो है इधर उधर के फालतू की बातों करने के लिए मिला है। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, कथा सुनने से क्या होगा? तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कथा जब सुनेंगे तो कथा श्रवण के पश्चात हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। कैसी श्रद्धा? जब कथा में बैठोगे तब न संतों के चरणों में श्रद्धा होगी, भक्तों के चरणों में श्रद्धा होगी, भगवान के चरणों की श्रद्धा होगी, भक्ति के प्रति श्रद्धा होगी। क्योंकि
भक्ति के मार्ग में सर्वप्रथम श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान मार्ग में भी श्रद्धा की आवश्यकता है और भक्ति के मार्ग में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। हमारे हृदय में भक्ति का संचार, प्रेम का संचार कब होगा? जब आरंभ श्रद्धा होगी तब। आदौ श्रद्धा। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक जो है भक्ति का संचार संभव नहीं है। और आदौ श्रद्धा, पहले श्रद्धा हो गई तब जो है श्रद्धा जब उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिय ततो नर्थ निवृत्तिश्चा ततो निष्ठा रुचिस्ततः साधका नामयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। साधकों के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होने का यही क्रम है। पहले श्रद्धा, बड़ी विडंबना है। या तो लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ना कोई कथा ना सुने हो तो किनारे नीचे खड़े करके बातचीत करें, बहुत डिस्टर्ब होता है। ना कथा सुनना हो तो बैठे थोड़ा देर और क्या। जब विधि पूरी हो जाएगी तो उठ के चल देंगे चुपचाप। नारायण। महाराज भगवान कपिल कहते मैया संतों का संग करना चाहिए, संतों के संग से ही हमारा कल्याण होना है। कैसे संतों का संग करें? बोले जो अनन्यता पूर्वक अनन्य भाव से हमारे हृदय की भक्ति, हमारे चरणों की भक्ति करने वाला है, ऐसे संतों की भक्ति करनी चाहिए, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। और अनन्यता पूर्वक अनन्य भाव से जो भगवान के चरणों की प्रीति करने वाला है। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। भक्ति में दो बात आवश्यक है, एक अनन्यता और दूसरी दृढ़ता। कैसे दृढ़ता? हम जब एक बार भगवान के जो है भरोसे हो गए, भगवान के चरणों का शरणागति कर लिया, भगवान के हवाले अपने आप को समर्पित कर दिए, तो फिर जो है दृढ़ता बनी रहे। हम भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ संकल्पित बने रहें कि ये भगवान, हम भगवान के हैं। अब जीवन में चाहे जैसा भी परिस्थिति आ जाए, प्रभु आपको जितनी अग्नि परीक्षा लेनी है ले लो, लेकिन आपके चरणों को हमने दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है तो छोड़ेंगे नहीं। आप अपनाओ चाहे ना अपनाओ, पकड़ के तो रखेंगे वो आपको चरण। जाए ना भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों का भरोसा करके पकड़ के बैठ जाना। और जब इस प्रकार भरोसा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो भगवान जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। भगवान कहाँ जाएंगे? कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी न कभी तो उनके कान में भनक लगेगी, कभी तो वह दीन दयाल हैं। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, नाभादास जी कहते प्रभु आप अपना जो नाम है ना आपका, इस नाम को हटा दो, बदल लो नाम अपना। बोले कौन सा नाम?
बोले आपका जो ये नाम है पतित पावन, इस नाम को आप कैंसिल कर दो, ये नाम आपका ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्यों ठीक नहीं है? बोले आप बिना मतलब के अपने आप में पतित पावन बन गए। इस पतित पावन का सर्टिफिकेट किसने दिया आपको? किस संस्था ने आपको पतित पावन बनाया? बताओ। भगवान ने कहा क्यों? बोले क्या आपको लगता है कि सही में आप पतित पावन हो? भगवान को मानो पूछते हैं क्या कोई संदेह है, कोई शक है? बोले हाँ मुझे तो पूरा शक है। क्यों? बोले इतने पतितों का हमने उद्धार किया और उसके बाद भी तुमको शक है? बोले हाँ उद्धार किया आपने, लेकिन किस प्रकार के पतितों का? बोले सतयुग त्रेता द्वापर हूं के कलयुग पतन के गति आपी, उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कलयुग के पापी। आपने जिन पतितों का, पापियों का उद्धार किया, वो एक पापी लोग सतयुग के थे, त्रेता के थे, द्वापर के थे, और हम कलयुग के पापी हैं, और उनमें और हमें बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले को टांक दो टांक पोसोरा बड़ी बड़ाई शेर। सतयुग त्रेता द्वापर के जितने पतितों का आपने उद्धार किया, कोई 100 ग्राम का पापी, कोई 200 ग्राम का पापी, कोई 250 ग्राम का पापी, कोई 1 सेर का, कोई 2 सेर का, ऐसे पापी थे। लेकिन उन्हें हमें बहुत ही अंतर है, उनमें और हमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? को टांक दो टांक पोसेरा बड़ी बड़ाई शेर, और हो पतितन पतिताई, हो पूरन पतिताई ऐसो जो पाषाणन मेढ़, सुमेर पर्वत के समान में पतित हूं। सतयुग त्रेता द्वापर के जो पतित लोग थे वो तो केवल 100 200 400 ग्राम के थे, ज्यादा से ज्यादा 1 सेर 2 सेर के। लेकिन हम जो हैं, हम तो, हमारी पतिताई कितनी बड़ी है, हम कितने बड़े पतित हैं, और जितना बड़ा सुमेर पर्वत है हमारे। तो ऐसे पतित का उद्धार करो तब तो हम जाने कि आप पतित पावन हो, और छोटे छोटे पतित पावन पतित को उद्धार करके आप पतित पावन बन गए। इसलिए बात नहीं हो पतित पावन, मोते काम परे जान होगे बिंडन सूर कहावन। कोई बिना युद्ध किए अपने आप को जो है रणवीर कह देवे, ऐसे थोड़ी होता है। कोई भाई कुछ वीरता दिखावे तब ना उसको रणवीर कोई वीर माने, और बिना वीरता दिखाए, वीरता का प्रदर्शन किए ही अपने आप में रणवीर का, वीरता का सर्टिफिकेट लेके कोई घूमने लगे तो क्या कहेगा? उसी प्रकार नाभाजी महाराज कहते हैं, महाराज आप अपने आप को पतित पावन का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो, हमारे जैसे इस कलयुग के, और उसमें भी नाव पाहन नाव पार करो नाभा, हमारे नाभा जैसे, हमारे आपके जैसे पतितों का उद्धार आप करो, तब मैं जानूं कि आप पतित पावन हो। तो दृढ़ता पूर्वक हम भले बहुत बड़े पतित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये विश्वास दृढ़ता पूर्वक एक भगवान का चरण पकड़ करके हम बैठ जाएंगे। अगर एक भगवान का चरण पकड़ करके बैठ जाएंगे तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा, नहीं अब ये बेचारा हमारे भरोसे बैठा है, और उसी में अगर थोड़ा इसको, इस देवता का भी, इस देवता का भी, उस देवता का भी, गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास, सतभद्री बने बैठे रहेंगे तो क्या होगा? बोले एक भतार हो तब तो महाराज पति जो है, भतार जो है वो पूरी व्यवस्था करता है, और जब कोई स्त्री सतभद्री बन जाए तो जो पति उसका है वो सोचता है हमारे भरोसे थोड़ी बैठी है, तो इसके तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही हम भगवान के भरोसे अगर निश्चिंत हो जाएं कि अब जो गति है, जो होना है सो भगवान के भरोसे होना है। अब मारो चाहे रखो, हमारा उद्धार करो चाहे कल्याण करो, जो करना है सो आपके हाथ में है। ये अनन्यता है, आपके अलावा मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। तो उस जीव का भगवान जरूर उस जीव को स्वीकार करते हैं, और जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी वहां कभी वहां, कभी थोड़ा इस देवता को भी पूज लेते हैं, चलो आए हैं तो थोड़ा इस देवता को भी, जहां मिले देखा 2-4 फूल अक्षत पड़े, देखे वही कोई न कोई देवता प्रकट हो जाते हैं। विडंबना तो ये है। श्रद्धा अच्छी बात है, जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, कण कण में भगवान विद्यमान है, ऐसी बात जो है हर कंकड़ में शंकर विद्यमान है। लेकिन श्रद्धा होवे, लेकिन कैसी श्रद्धा? शास्त्र संयुक्त श्रद्धा होवे।
अब भेड़िया धसान वाली श्रद्धा हो जाएगी तो महाराज उपद्रव होगा। और आज यही हो रहा है, भेड़िया धसान। जहां 2-4-10 लोगों को अक्षत फूल चढ़ाते हुए देखा, वही महाराज को अरे यहाँ कोई देवता प्रकट हुए। और उसी के बाद क्या होता है, जब हमारे हृदय में अंधश्रद्धा उत्पन्न होती है तो कोई न कोई ऐसा ठग आता है जो हमारे श्रद्धा का दोहन करना आरंभ कर देता है। हमारे भक्ति का, हमारे श्रद्धा का, हमारे अंदर के जो है आत्मविश्वास का शोषण शुरू होता है। और बाद में जब शोषण हो जाता है, हम शोषित हो जाते हैं, तब कहते हैं अरे बाबा जी लोग भी ठगते हैं। तो बाबा जी लोग नहीं ठगते हैं, बाबा जी के नाम पर जो गुंडे लोग होते हैं वो ठगते हैं। तुमने बाबा जी का आश्रय तो लिया ही नहीं। तुमने तो बाहरी चकाचौंध को देख करके, बाहरी आडंबर को देख करके अपने उनको बाबा जी मान लिया। अरे बाबा ये बड़े, ये सबसे अच्छे महात्मा हैं, जिसके खूब बढ़िया फॉलोअर्स हो, खूब बढ़िया जो है रील वायरल होता हो, खूब बढ़िया वीडियो वायरल हो रहा हो, लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, वही सबसे बड़े बाबा कलयुग में। कहते ना, हंस चुनेगा दाना धन का कौआ मोती खाएगा, रामचंद्र चंद कह गए सिया से ऐसा कलयुगा। जिन्होंने बेचारे, जिन महात्माओं ने 8 साल के 7 साल के आयु से अपने आप को गुरुजनों के बीच में रगड़ते 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 जो है स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन प्रवचन जो है किया, और तब जाकर के 2 अक्षर पढ़े, ऐसे उन ज्ञानी महात्माओं को कोई पूछने वाला नहीं। उनके पीछे दुनिया पागल नहीं है। पागल किसके पीछे है? जो पागल उसके पीछे है जिसने कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई न साधना की, न कोई जो है स्वाध्याय किया, न शास्त्र का बल है, न सिद्धांत का बल है, न कोई बल नहीं। मनमुखी आचरण, मनमुखी जो है सिद्धांत, और बस खूब 2-4-10 लाख का भीड़ देखा, 10-20 लाख खर्च किए, महाराज मार्केट में लॉन्च कर गए, महात्मा बाबा बन गए, और बार दुनिया उसके पीछे पागल बनी पड़ी रही। तो श्रद्धा हमारी होवे, लेकिन कैसी श्रद्धा? बोले हमारी श्रद्धा, श्रद्धा के संग संग विश्वास, और अंधश्रद्धा नहीं, भेड़िया धसान वाली श्रद्धा नहीं, देखा देखी श्रद्धा नहीं, शास्त्र सम्मत श्रद्धा। भक्ति आपकी होनी, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अगर भक्ति का संबंध शास्त्रों से अगर नहीं है तो भक्ति भी उत्पात मन मचाती है। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव कल्पते। वेद आदि शास्त्रों के विधि का त्याग करके अगर कोई भक्ति की जाए तो भक्ति केवल उत्पात करती है, आपका कल्याण नहीं करेगी। महाराज भगवान कपिल ने मैया को आशीर्वाद दिया, एक उपदेश किया, फिर अष्टांग योग का वर्णन करके सुनाया। भगवान का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। आजकल योग के नाम पर में योगा को ही योगा मानते हैं। योग में और योगा में अंतर है। योग और योगा में क्या अंतर है? बोले योगा और योग में यही अंतर है, योग जो है हमारे चित्त वृत्ति का निरोध करने वाली क्रिया का नाम योग। योग के सूत्रकार महर्षि पतंजलि अपने भाष्य में लिखते हैं, योगस्य चित्त वृत्तिर निरोधा। जिस क्रिया के द्वारा हमारे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए उसी का नाम योग है। और आजकल जो क्रिया हो रही है वो योग नहीं, वो योगा है। इससे क्या होता है? बोले आपके चित्त वृत्ति का निरोध नहीं होता है। तब बोले 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, अब घुटने में दर्द कर रहा है, तो उससे बचने का उपाय बतलाया था कि तुम अब कैसे 65 वर्ष से तुम कैसे 30 वर्ष के हो जाओगे। एक्सरसाइज करो, तुम 30 वर्ष के हो जाओगे, दिखने लगे जाओगे। बोले चाहे कितनों गई जवानी फिर नहीं लौटे, कितनों घी मलिद्दा खाए, कितनों घी मलिद्दा खाओ, जवानी जो चली गई वो लौट के थोड़ी आने वाली है। उसी प्रकार से कितनों योगा कर लो, टोगा कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जवानी जो बीत गई, जो समय बीत गया, वो फिर लौट के आने वाला नहीं है।
तो कहने का भाव उस योग में आजकल खास करके शहरों में, गांव में तो कम, शहरों में ज्यादा कहने दम्भीर निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, गोस्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन करते हुए। कलिकाल में दम्भी लोग अनेकानेक मतों का कल्पना करके और अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अनेक पंथ की रचना करेंगे। वो पंथ क्या है? बोले पंथ से किसी का कल्याण नहीं होना है, उस पंथ का अनुसरण करके किसी का कल्याण नहीं होना है। बस जो उस पंथ को चलाने वाले लोग हैं उनकी दुकानदारी चल रही है और अंधी जनता, अंधभक्त लोग जो है उसका अनुसरण करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं। बाद में भले उसका पर्दाफाश हो, चाहे कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान की प्राप्ति, इस ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव हो तो पता चल जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वो केवल जो है अपनी दुकानदारी का धंधा का बस, चाहे वो जितने आजकल नाम भी बता दे मैं आपको, अंधन गुरु, राधा स्वामी, कबीर पंथ, ये सब क्या है? बोले ये सब जो है बस धंधा का, व्यवसाय का साधन मात्र है। महाराज आइए दोबारा भगवान नाम से कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम महाराज की जय। तो महाराज सर्वप्रथम 24 प्रकार के जो तत्व हैं, 25 प्रकार के तत्व जिसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। पंच महाभूत, पंच महाभूत क्या है? बोले पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। और इनकी पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पंच तन्मात्राएं, इनका वर्णन सुनाया। और इन 25 तत्वों के संयोग से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है।
क्योंकि भगवान विराट पुरुष परमात्मा ने जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, वरुण हो, कुबेर हो, जितने भी देवी देवता हैं, ये सारे देवी देवता भगवान विराट पुरुष परमात्मा में विद्यमान रहते हैं। और जब ये सारे देवी देवता अपने अंग के सहित अपने उस भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश करते हैं, इसलिए आप देखते होइएगा जब किसी मंदिर में भगवान के नूतन विग्रह का प्रतिष्ठा होता है तो प्रतिष्ठा के समय पंडित लोग, आचार्य लोग भगवान का न्यास करवाते हैं। ये न्यास क्या है? बोले वही न्यास भगवान के अंग में अलग अलग अंग में अलग अलग देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। नेत्रों में अलग देवता हैं, कान के अलग देवता हैं, हृदय में, कमर में, उड़ू में, चरण में, तो अलग अलग देवताओं का जो प्रतिष्ठा हुई उसी को न्यास कहा जाता है। अर्थात भगवान को संपूर्ण रूप से, सांगोपांग रूप से प्रकट करने के लिए उन देवताओं का भगवान में प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मानस में भी भाव आता है कि जब सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तो यहां पर में प्रश्न आया कि क्या ये देवता लोग इतने बड़े अभागे थे? भगवान के प्राकट्य का समय आया तो ये देवता लोग चले काहे को गए? वहीं रुकते? बोले तो वहां पर में संतों ने भाव दिया कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। इन देवताओं का निज धाम कहां है? देवता लोग कहां गए? बोले निज धाम। आदमी का दो प्रकार का ठिकाना होता है, एक कार्य क्षेत्र और एक आवासक क्षेत्र। एक जगह, एक जहां काम करता है व्यक्ति वहां, और एक आवास। तो जैसे आप कहीं ड्यूटी करते हो तो आपका ऑफिस है, कार्यालय है, वहां ड्यूटी कर्म क्षेत्र है, लेकिन वो आपका निज निवास नहीं है। निज निवास कहाँ है? जहाँ घर आप जहाँ आकर के विश्राम से निश्चिंत होकर के सो पाओ, खा पी पाओ, वो आपका निज निवास है। उसी प्रकार ये जितने लोक हैं ये देवताओं का क्या है? बोले ऑफिस है, कार्यालय है। सभी देवता के अलग अलग कार्यालय हैं, ऑफिस बने हुए हैं, लोक हैं, लेकिन उनका निज निवास कहाँ है? बोले उन देवताओं का निज निवास तो भगवान का श्री विग्रह है। वेद भगवान ने देवताओं के निवास स्थान का वर्णन किया है कि चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा भगवान के मन में निवास करते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो। भगवान सूर्य उस परमात्मा के नेत्र में निवास करते हैं। श्रोत्रात् वायु। वायु देवता भगवान के कान में निवास करते हैं। श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्निदेव भगवान के मुखारविंद में निवास करते हैं। इसलिए तो भगवान ने सनकादिकों से कहा, ये जय विजय से कहा, सनकादिकों ने जब संजय विजय को श्राप दिया उस समय सनकादिकों से कहा, भैया तुम नहीं जानते हो क्या, हमारे दो प्रकार के मुख हैं, दो मुख हैं। बोले कौन कौन? बोले एक मुख का नाम अग्नि है और एक मुख का नाम ब्राह्मण है। क्योंकि मुखाद अग्नि जायत अब्राह्मणों से मुखमाशित। ब्राह्मण की उत्पत्ति भी भगवान के मुख से हुई है और अग्नि भी भगवान का मुख है। इसलिए कोई यज्ञ करो, कोई पूजा पाठ करो तो अंतिम में स्वाहा आहुति दी जाती है। क्यों? बोले भगवान के मुख में सीधे आहुति दी जाती है, ये भावना। तो वहां स्वाहा। और दूसरा मुख है भगवान का ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख में भोजन करा दो। लेकिन भगवान कहते हैं जितनी प्रसन्नता मुझे ब्राह्मण को भरपेट पवाने पर में मुझे प्राप्त होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे इस आग में स्वाहा स्वाहा करने पर नहीं मिलती है। तो
महाराज भगवान विराट पुरुष परमात्मा के विग्रह में ये देवता निवास करते हैं। उसके बाद अष्टांग योग में उन योगों के दरमियान योगों के अलग अलग प्रकार, अलग अलग लक्ष्य जो है स्वरूप का निरूपण करके बताया है। सबसे पहले यम है। भगवान कपिल कहते मैया योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। भगवान के मार्ग पर, भगवत भक्ति के मार्ग पर चलने का सबसे पहला पौदान जो है, सबसे पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहला स्तंभ जो है वो क्या है? भगवान कपिल कहते हैं मां स्वधर्माचरणम शक्त्या, यथाशक्ति अपने स्वधर्म का पालन। क्योंकि स्वधर्म का पालन जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म जो है वो भयावह। हमारा जो जिस देश में, जिस वर्ण में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, उस देश जाति के अनुसार हमारा जो धर्म है उस धर्म का हम पालन करें तो जय जय रहेगी। अन्यथा दूसरे के धर्म का जो है नकल करने का प्रयास करेंगे तो महाराज उस धर्म में भी अधर्म हो जाएगा और वो अधर्म आपके लिए विनाशकारी हो जाएगा। माताएं विशेष रूप से ध्यान से सुन। आजकल के लोगों में थोड़ा, पहले तो सीधे साधे लोग होते तो जो कह दो मान लेते थे, तो आजकल तो कुछ ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं। वो पढ़ते भी कहाँ हैं, पढ़ते क्या हैं और भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है वो बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए ही सिवा और कुछ नहीं है। तो जिन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने बच्चे जाते हैं उनकी बुद्धि को ऐसा जो है ट्रांसफर किया जाता है कि सबसे पहले उसको धर्म के ऊपर ही जो है प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे। हमारा ही बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, हमारा ही रक्त है, हमारा ही खून है, और वो बच्चा स्कूल में जाने के बाद सबसे पहले हमारे धर्म पर ही प्रश्न करता है। अन्य धर्म में वो प्रश्न करने नहीं जाएगा। हा? शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाना चाहिए? होलिका के दिन होलिका दहन में लकड़ी क्यों जलाना चाहिए? जितना दूध शिव जी पर वेस्ट करते हैं उतना किसी गरीब को दे देंगे तो काम आ जाएगा। जितना पैसा जो है माता पिता के श्राद्ध में वेस्ट कर देते हैं उतना किसी के गरीब का परिवार, ठीक है करो ना, कौन मना करता करने को। लेकिन ये चीज तुमको श्राद्ध के पैसा से ही क्यों सोचता है? ये क्यों नहीं कहते हो कि जितना पैसा से जो है फालतू के रील बनाने के लिए मोबाइल खरीदते उतना पैसा से किसी गरीब का मदद कर दे। ये बुद्धि तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती है? जितना पैसा तुम जो है फालतू के कपड़े खरीदने में वेस्ट करते हो, भाई 2 कपड़े से भी काम चल सकता है तो क्या जरूरी है 5 कपड़े लेकर के? लेकिन उस पैसे से अगर तुम किसी गरीब का कल्याण करना चाहो तो उसका कल्याण हो जाएगा। अथवा कपड़ा खरीदने का शौक ही है तो कोई कपड़ा खरीद के किसी गरीब बिटिया के शादी में, किसी के गरीब के घर में किसी बच्चे को दे दो, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन महाराज जितनी तर्क, जितना प्रश्न सनातन धर्म के विषय में, सनातन धर्म के ऊपर प्रश्न किया जाता है, प्रश्न उठाया जाता है, उतना प्रश्न और किसी धर्म में नहीं। ये नहीं पूछेंगे कि बकरीद के दिन, ईद के दिन बकरा क्यों काटा जाता है, मत काटा जाएगा, ये कोई नहीं पूछने के लिए जाएगा। मुहर्रम में तजिया निकालने की क्या आवश्यकता है, कोई पूछने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, सनातन धर्म की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के ऊपर प्रश्न जरूर लगाया जाएगा। तो स्वधर्म का पालन, अपने कुल परंपरा से, वर्ण परंपरा से स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्माचरणम सत्याग धर्माच निवर्तनम
दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। और भगवान ने जितना दिया, जो दिया उतने में भगवान की शुक्रिया अदा करना। प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, कितना नहीं, इसके इस योग्य हम कहां थे जितना आपने हमको दिया है। जितना तुमने दिया है उतना रखने की क्षमता हमारे पास में नहीं है, लेकिन भगवान इतना दिए, उसके बाद ही दिन रात भगवान को कोसने में लगे। हे भगवान हमने क्या किया था, हमने सबको देते हो हमको नहीं देते, कि भगवान की आंख में जो है पर्दा लगा है क्या, तो सबको देंगे आपको नहीं देंगे। जितना जिसको भगवान ने दिया, जितना जिसको आवश्यकता है भगवान सबको देते हैं। भगवान ने जितना दिया उतने में संतोष करके भगवान की जो है कृपा का अनुभव कि प्रभु तुमने बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबतों में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबतों में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को सभी
खाली था दामन तूने भर दिया है। जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बनता हूँ मालिक। तेरे ही करम से मैं जिंदा 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 हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुमने तो जीने का काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। 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 तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। ये तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने जितना दिया उतने में अपने को प्रसन्नता पूर्वक भगवान की कृपा का अनुभव करना है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हे प्रभु, आपसे जब तक मैं नहीं जुड़ा था तो मुझे कौन जानता था। आपने जितना दिया उतना का मैं काबिल नहीं था। दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम और ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। ग्राम्य धर्म का त्याग और मोक्ष धर्म रतिस्तथा। ग्राम्य धर्म का त्याग करके और मोक्ष धर्म का पालन करना। ये मोक्ष धर्म क्या है? ये मोक्ष धर्म अर्थात भक्ति का धर्म। अपने आत्म कल्याण के लिए भगवत भक्ति के मार्ग पर में भगवान के चरणों का शरणागति करके अपने आत्म कल्याण का संकल्प लेकर के भगवान की ओर उन्मुख होना, इसी को कहा गया मोक्ष धर्म। बाकी ग्राम्य धर्म, ग्राम्य धर्म क्या है? बोले संसार का जो व्यवहार है ये ग्राम्य धर्म है। और संसार व्यवहार से चलता है। क्या
संसार व्यवहार से चलता है, संसार प्रेम से नहीं चलता है। लेकिन भगवान व्यवहार से नहीं चलते हैं, भगवान प्रेम से चलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान के पास प्रेम चलता है, प्रेम की जो है महत्ता है, व्यवहार की महत्ता नहीं। संसार प्रेम से नहीं चलने वाला है। अगर आपको लगता है कि अरे प्रेम से नहीं तो कैसे चलेगा, कैसी बात आप कर रहे हैं, तो आप ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सूत्र को फॉलो करने में क्या जाता है, करके देख लो। क्या करें? बोले संसार व्यवहार से चलता है न कि प्रेम से। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आज अभी से, आज न कर तो कल से कम ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा कि प्रेम से चलता है कि व्यवहार से चलता है। लेकिन कैसे क्या प्रक्रिया है महाराज इसका अनुभव करने का? बोले इसका अनुभव करने का यही तरीका है कि माताओं पहले आप अनुभव करके देख लो, तब पुरुष लोगों को बोलो। सवेरे सवेरे पतिदेव को चाय पीने का अभ्यास हो, और 6 बज गया 7 बज गया चाय बनाना, चाय मत बनाओ। और जब पतिदेव चाय मांगे अरे मुस्कुराते हुए, आपको तो हम बड़ा प्रेम करते हैं, आपको तो हम तहे दिल से प्यार करते हैं। जैसे ठीक है, बेचारा सवेरे सवेरे मूड ऑफ नहीं करना चाहेगा तो कोई बात नहीं है। 2 घंटा बीता, ऑफिस जाने का समय हुआ, ड्यूटी पे जाने का, काम के जाने का समय हुआ, कुछ नाश्ता पानी चाहिए, तो जैसे नाश्ता मांगे फिर मुस्कुराते हुए पहुंच जाओ, अरे आप तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं। कितना कहें, अपने आप से ज्यादा आपको चाहते हैं। बुद्धिमान होगा, समझदार होगा तो किसी प्रकार बर्दाश्त करके चला जाएगा। शाम का समय हुआ, लौट करके ड्यूटी से आए, भोजन चाय पानी को कौन पूछे, सीधे जाकर के मुस्कुराते बगल में बैठ जाओ। आहा, कितना आनंद, कितना प्रेम है। और ये प्रक्रिया फिर रात में भोजन का समय जब हुआ, भोजन के टाइम पर में जब भोजन की बात आई तो भोजन होगा, बेचारा आसन लगा करके डाइनिंग टेबल पे भोजन के लिए बैठा हुआ है, और उस समय आप फिर चटकते मटकते मुस्कुराते पति के पास पहुंच जाओ, अरे आपको तो हम बहुत प्यार करते हैं। अब विचार करो क्या होगा, आप ही बताइए क्या हो सकता है। और ये सिलसिला अगर कदाचित 1-2 दिन चल जाए, घर में अगर ये क्रिया एक दो रोज चालू हो जाए तो क्या होगा? प्रेम होगा कि लाठी चलेगी? लाठी चलेगी? क्यों भाई? पत्नी है, प्रेम कर रही है, क्या आपत्ति है? चाहे वो पति के ऊपर में हो, बेटा के ऊपर में हो, भाई के ऊपर में हो, पत्नी के ऊपर में, कोई भी संबंध हो, इस सब पर ये लागू होता है। पतिदेव पत्नी एक साड़ी मांगे, अरे एक साड़ी की क्या पूछो भाई, पहले वाली पहन लो, 1 बार बर्दाश्त कर लेगी, 2 बार कर लेगी, 4 बार कर लेगी, लेकिन जब बारंबार अब मायके जाना है, कोई फंक्शन होने वाला है, साड़ी खरीदना है, नहीं चाहिए। अब देखो महाराज तांडव, ये सर्वत्र सभी संबंध के लिए ये फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि संसार का जो भी व्यवहार है वो व्यवहार पे आधारित है, न कि वो प्रेम पर आधारित है। लेकिन हम भगवान के पास, न हमारे पास 5 जल है, न फूल है, न तुलसी है, न धूप है, न दीप है, न अक्षत है, न कोई सिंहासन है, न कोई वस्त्र है, न कोई अलंकार है, कुछ नहीं है। केवल जहाँ न भगवान का विग्रह है, विग्रह भी नहीं है। एक जगह बैठ करके भगवान का नाम स्मरण करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, और हे प्रभु आ जाओ, भगवान का आवाहन कर लिया। फिर जो है सुंदर गंगोत्री के जल से भगवान का अभिषेक कराओ। वहां गंगोत्री, गंगा जी की कौन कहे, हैंडपंप का पानी भी नहीं है, लेकिन गंगोत्री के जल से अभिषेक कराओ भगवान को। मन से आंख बंद करके कर रहे हैं, भगवान आपके उस गंगोत्री के जल का जो है स्नान स्वीकार कर लेंगे। करके तो देखो, 3 प्रकार की जो सेवा शास्त्रों में की कही गई, तनुजा वित्तजा मानसी, उसमें मानसी सेवा जो है ये सभी सेवा से श्रेष्ठ है। लेकिन वो सेवा फिर मानसी होनी चाहिए।
कोई सामग्री नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल मन से हम भगवान की सेवा में लग जाएं। ये फूल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, बढ़िया दीप दिखा रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, भगवान धीरे धीरे आपकी वो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगा। भक्तमाल में कथा आती है, एक नगर सेठ थे महाराज, बड़ा कंजूस, बहुत कंजूस था। तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन था बड़ा कंजूस। एक महात्मा के पास गया, महाराज कोई ऐसी उपाय बतलाओ जिसमें 1 रुपए का खर्च ना हो, भगवान की सेवा हो जाए। खर्च 1 भी रुपए का ना हो और भगवान की सेवा हो जाए। बोले हाँ ऐसे सेवा तो है, बता दिया मानसी सेवा का विधि। अब सेवा शुरू हुई सेठ जी की, और वो सेठ इतना कंजूस, सेवा शुरू हुई, सेवा में उसका मन लग गया महाराज मानसी सेवा में, रोज नियम से भगवान की मानसी। और उसी मानसी सेवा में एक दिन भगवान को दूध का भोग लगाया। भगवान को दूध भोग लगाने के लिए जो चीनी डालता था तो वो रोज आधा चम्मच चीनी डाले, लेकिन आज वो 1 चम्मच चीनी गिर गया। सो उस दूध के गिलास में से वो चीनी निकाल रहा। भगवान प्रकट हो गए, अरे कंजूस आदमी, अरे कम से कम तेरे बाप का क्या जाता है, इस कम से कम मानसी सेवा में तो पूरी चम्मच डाल दे, कौन तेरा जो है असली चीनी जा रहा है। कहने का भाव, अगर भगवान के पास प्रेम से मन लगा करके भाव के द्वारा, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई जो है औपचारिकता नहीं, कोई वस्तु नहीं, लेकिन केवल जो है प्रेम होना चाहिए बस। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर प्रेम के भूखे ना होते तो वनवासियों के उन कोल भी जो है वनवासियों का के पास कौन सा बहुत षोडशोपचार का सामग्री विद्यमान था महाराज। कोलभिल वनवासी, दंडकारण्य के वनवासी लोग तो कहते हैं ये हमार बहुत ही सेवकाई, हमारी यही सबसे बड़ी सेवा है कि ले हुन बासन बसन चुड़ाई। हमारी सबसे बड़ी यही सेवा है कि आपका कपड़ा लत्ता बर्तन बासन न चुरा ले रहे, यही सबसे बड़ी सेवा है। और ऐसे उन वनवासियों के ऊपर भगवान रीझ जाते हैं। क्यों रीझते हैं? कारण क्या है? क्योंकि कारण एक है, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम के रूप हैं, न कि वस्तु के, न कि मंत्र के। मंत्राधीनस्थ देवता, देवता मंत्र के अधीन होते हैं। हमारे ठाकुर जी मंत्र के अधीन नहीं है। ठाकुर जी को मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले भगवान के ऐसे ही भक्त तो हैं जो बेचारे संस्कृत नहीं जानते हैं, जैसे ब्रज की गाय बछड़े, इनको क्या पता है संस्कृत। लेकिन भगवान प्रेम से उन गायों के हृदय की जो बात है, उस गायों के हृदय की बात भी कन्हैया जान जाता है। और वही सकल शास्त्र निष्णात संपूर्ण सृष्टि के लोककर्ता ब्रह्मा जी बड़े बड़े अलंकार शब्दों में भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं। आगे चर्चा आएगी 10वें स्कंद में। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर लेते हैं, करके चले जाते हैं, भगवान बात तक नहीं करते। इसलिए प्रेम की भाषा तो हमारा कन्हैया गायों की वचनों की समझ जाता है, पशु पक्षियों की भी जान लेता है। लेकिन दुनिया उल्टी है। मनुष्य का दिमाग उल्टे खोपड़ी का इंसान होता है ना। जहां प्रेम करना चाहिए वहां व्यवहार करता है, और जहां व्यवहार करना चाहिए वहां प्रेम।
भगवान से प्रेम करना चाहिए तो हम भगवान से व्यवहार करते हैं। क्या व्यवहार? मतलब भगवान को अक्षत फूल देना, जल चढ़ा देना, धूप दिखा देना, ये एक ड्यूटी मात्र हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है। जब फुर्सत मिले तो कम से कम एक अक्षत फूल चढ़ा दो, धूप दिखा दो, हो गए, ड्यूटी था वो पूरा हो गया। तो व्यवहार करते हैं, जबकि वो हमारे प्रेमी हैं, प्रियतम हैं। और जिन संसार के सगे संबंधियों के प्रति जो व्यवहार से चलने वाला है उसको हम अपना दिल ले बैठते हैं। और जब दिल ले बैठते हैं तो परिणाम क्या होता है? दिल का हाल तो दिलदार ही समझ सकता है। और दिल का हाल अगर बेदिल आदमी को दे दोगे तो क्या होगा? तो दिल को हम संसार वाले को दे देते हैं, बार बार दिल टूटता है और हम रोते हैं। अरे फलाने ने, हमारा बेटा से बड़ा आस था, बेटे ने आस तोड़ दी। पति से बड़ा आस लगाए थे, पति ने आस तोड़। पत्नी से हम बहुत आस लगाए बैठे, पति को हम दिल दे बैठे थे। पत्नी जो है कहती है पति हमारा, और जब उससे दिल टूट जाए, आशा पूरी ना हो तो दुख होता है। इसलिए दिल लेना है तो किसको दो? बोले दिलदार को दो। दिलदार कौन है? दिलदार तो हमारे ठाकुर जी हैं। महाराज दिलदार हमारे ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी श्रीबिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रभु दिलदार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार अच्छा हूँ या बुरा हूँ, दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, पर दास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार होकर। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान भाव से सही लोग भगवान की जरूरत करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना वरना ये नाम तेरा, वरना ये नाम तेरा बदनाम होगा। वरना ये नाम होगा बदनाम कर दो अधम जनों का उद्धार हे कन्हैया। अब पार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। ख्वाहिश है कि मुझसे दृगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश है कि मुझसे दृगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश है कि मुझसे दृगबिंदु रत्न लेकर। ख्वाहिश है कि मुझसे दिगंबर रत्न लेकर। बिंदु रत्न बदले दृगबिंदु रत्न बदले में अपना प्यार बदले में दे दो अपना कुछ प्यार हो कन्हैया। दृगबिंदु दे दो अपना कुछ प्यार हो कन्हैया। दृगबिंदु दे दो अपना एक प्यार हो कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार हे कन्हैया। कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार
एक मेरे सुन दिलदार एक नैया दिलदार एक नैया। वास्तव में दिलदार का मतलब क्या होता है? जो दिल के हाल को, दिल के कद्र को समझ सके वो दिलदार है। और दिल की गति महाराज दुनिया वाले क्या जानेंगे? वह तो महाराज बस अपना स्वार्थ जानते हैं। किसी भी हाल में मरते रहो, दो रोटी उनको चाहिए तो चाहिए। आप कैसे कमा करके लाते हो उससे मतलब नहीं, बढ़िया ज्वेलरी चाहिए तो चाहिए। इसलिए दिलदार तो केवल और केवल एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कोई दिलदार हो नहीं सकता। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करके सुनाया। आगे मनु जी के दूसरी बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ है, जहां स्वयं भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। तीसरी कन्या मनु जी की प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति के संग हुआ, जहां प्रसूति के द्वारा 16 कन्याओं का जन्म हुआ है, जिनमें 13 कन्या धर्म के साथ ब्याही गई, धर्म को दिया गया। उसी में धर्म के जो मूर्ति नाम की पत्नी है, उस मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान का अवतार हुआ नर नारायण के रूप में, जिनको आज हम लोग बदरी नारायण महाराज। और एक कन्या पितरों को ब्याही गई, एक कन्या तार्क्ष देवता को दिया गया, और जो सबसे छोटी पत्नी कन्या थी उनको भगवान शंकर के साथ ब्याहा गया। माता सती का विवाह भगवान शंकर से किया। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा, महाराज हमने सुना है कि भगवान शंकर का अपने ससुर जी के साथ थोड़ा विरोधाभास हो गया, ऐसा क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं। तो महाराज भगवान मैत्रेय जी कहते हैं कि संसार का नियम है, किसी व्यक्ति को पद मिल जाए तो पद मिल जाने के बाद उसके मन में अभिमान आ जाता है। पद का जो अभिमान है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे एक प्रैक्टिकली आपको बतावे, जब वही सास बहू रहती है तो उसी परेशानियों को लेकर अपने बहू को सास को कोसती रहती है, जिन कार्यों को लेकर अपने सास को कोसती रहती है, फिर जब वही सास के पद पर में आ जाती है तो फिर वही काम खुद करने लगती है। भाई तुम जिस समस्या से भुगत चुके हो, झेल चुके हो, तो फिर तुमको जिस चीज से कष्ट होता था वो काम तुम अपनी बहू के साथ मत किया करो। बोले कोई क्या करे, ये हमारा दोष नहीं, ये पद का दोष है। हम सास बन गए, पहले बहू थे अब सास बन गए, ये पद का दोष है। तो पद का जो दोष है, पद के अंदर जो गुण अवगुण है, वो गुण अवगुण उस जीव में चला आता है। तो पद की प्राप्ति होते ही पद का अभिमान होना स्वाभाविक है। जो बिना पद का होता है वो भी तो महाराज उसको भी, उससे भी बात करो तो हमसे बात कर रहे हो, हमको धमकी दे रहे हो, हमको। जो आजकल महाराज किसी काम लायक नहीं, जिसका जीवन लगता है, न उसको खुद का खाने का ठिकाना है, न घर का ठिकाना है, वो भी उसका जो दिमाग है साथ में आसमान पे क्या कह रहे हैं। और जो स्वाभाविक पद पे बैठा हुआ उसका तो दिमाग होगा ही।
तो पद पे बैठने के बाद पद का अभिमान स्वाभाविक रूप से आ जाता है। महाराज तो इधर दक्ष प्रजापति को प्रजापति के पद पर बिठाया गया तो दक्ष प्रजापति को पद का अभिमान आ गया। जब दक्ष प्रजापति को पद का अभिमान आ गया तो दक्ष प्रजापति ने भी देखा शंकर जी का अपमान कर दिया। कथा बड़ी लंबी है, आप सब जानते हैं। यज्ञ में शंकर को भाग नहीं मिले ऐसी घोषणा कर दी और शंकर जी को अपमानित करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। परिणाम जब देवता पहुंचे तो माता सती के मन में इच्छा हुई कि हम भी मायके में पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम न जाएं, तो संभव नहीं। मरते दम तक स्त्रियों के मन में मायके के प्रति आसक्ति कहीं न कहीं होती ही है, उसको आप बदल नहीं सकते। और दक्ष प्रजापति के मन में भी हुआ और दक्ष प्रजापति ने माता सती के मन में भी हुआ। माता सती गई और जब गई तो परिणाम क्या हुआ, भगवान शंकर ने पहले मना किया था कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वहां गई तो क्या हुआ कि वहां गई तो अपना अपमान महसूस हुआ। किसी ने कोई समाचार तक नहीं पूछा। बहनों ने मजाक किया, व्यंग किया, पिताजी ने देख करके अनदेखी कर दी और ऊपर से पिताजी ने देखा तो महाराज बिटिया को देख करके पिता का हृदय प्रसन्न हो जाता है, लेकिन दक्ष प्रजापति का हृदय जलने लगा। बर्दाश्त कर ली महाराज, क्योंकि स्त्री का स्वभाव होता है नैहर में नमक रोटी भी खाने को मिल जाए तो आराम से बड़े सुंदर से खा लेती, और वही ससुराल में अगर थोड़ा सा सब्जी में नमक कम हो जाए तो महाराज सर चढ़ा आसमान पे उठा ले। स्वभाव होता है। नैहर का नमक रोटी खा करके भी महाराज निसुंड हो जाते, मोटा जाते हैं, और ससुराल का अगर घी मिले तावे मिले खाने को तो महाराज दुबले पतले, क्यों बोले सूट ही नहीं कर रहा, लगता ही नहीं। खैर ये व्यंग की बात है, ये भागवत में नहीं लिखा है, ये मत समझ लेना कि भागवत में लिखा है इसलिए बोल रहे। तो अपने अपमान को तो सहन कर ली, लेकिन जब गई यज्ञ मंडप में पधारी और यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का भाग देखा, लेकिन अपने पति का भाग नहीं देखा। अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं। भारतीय संस्कृति का ये विशेष दर्शन है कि जहां पर में अपना कष्ट अपना अपमान तो सहन हो जाए, लेकिन अपने पति का अपमान, जो भारतीय सभ्यता को मानने वाली नारियां हैं वो, और जो वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली है तो वो तो फिर दूसरा क्या कोई अपमान करेगा, वो खुद ही दिन भर अपमान करती रहती है। पति मतलब समझती है नौकर है आजकल, क्योंकि पति को तो उसको पति मानती नहीं है। जब वो पति माने तब ना उसको पति के रूप में पूजे, उसको तो हस्बैंड मानती है। हस्बैंड मतलब हंसता हुआ वो बैंड जिसको कितनों कूटो बजता रहे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हस्बैंड का अर्थ ही होता है उसको बजाते रहो, हंसता रहे, कुछ ना बोले ना कुछ टोके। तो आजकल पति मिलता कहाँ है, जो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को धर्म परंपरा के अनुसार जीवन जीने वाली, जिनको वो संस्कार प्रदान किया गया बचपन से, वही स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर मान करके, पति में परमेश्वर का भाव रख करके और उनका आराधन, उनकी सेवा, उनका सब करती। बाकी जिनको बचपन से सिखाया गया कि ये तो जो है हमारे इच्छा पूर्ति के फैक्ट्री है, मशीन है, जो मन में कामना हो पतिदेव पूरा करेंगे, वही शुरू से अभ्यास दिलाया गया, शिक्षा दी गई, तो वो तो वही समझेंगे। महाराज दक्ष प्रजा सती जी को अपमान लगा तो अपने शरीर का देह त्याग कर दिया, आत्मदाह किया। और ये बात भगवान शंकर को पता लगी। भगवान शंकर ने
दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र नामक गण को भेजा है और वीरभद्र ने संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति के मस्तक को उखाड़ करके और हवन कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? फिर तो महाराज सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज भगवान शंकर के कोप से बचाओ, क्योंकि वीरभद्र ने सभी देवताओं के किसी के नाक तोड़ दिए, किसी के मुंह तोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के दाढ़ी उखाड़ ली। सब देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए, महाराज बचाओ। बोले क्या करने के लिए गए थे? बोले भंडारा खाने के लिए गए थे। बोले खा लिए भंडारा? बोले खाने को तो गए थे लेकिन खा नहीं पाए। काय नहीं खा पाए? बोले महाराज क्या खाते हैं? देखते दांत तोड़ के और मुंह तोड़ के भेज दिया। महाराज फिर तो ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं का को संग लेकर के भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर का आराधना किया। भगवान शंकर की जो है स्तुति गाई है। बोले बाबा तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न भी हो गए और बाबा ने फिर दक्ष प्रजापति के मस्तक पर में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति को पुनः स्वस्थ किया। अब दक्ष प्रजापति जब बकरे का मुंह लगा तो बकरे की आवाज में बोलने लगा, मियाने लगा। बोले बाबा को बड़ी जोर से हंसी लगी। इसलिए आज भी पूजा के बाद गाल बजाते हैं। क्यों? बोले बाबा को बड़ी प्रसन्नता आती है। लेकिन हाँ सावधान रहे, जहां अकेले भोले बाबा का शिवलिंग हो वहीं पर में गाल बजाना, अकेले शिव की पूजा हो वहीं गाल बजाना। और जहां भोले बाबा के साथ बगल में पार्वती भी या विराजमान हो तो वहां बजा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। या किसी के पिता का अपमान करोगे तो थोड़ी बर्दाश्त कर लेंगे। महाराज इस प्रकार मनु जी के बेटियों के वंश का वर्णन करके सुनाया है। उसके बाद चर्चा आती है मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाया। उनमें मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति के द्वारा ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। और सुरुचि के द्वारा उत्तम कुमार का जन्म हुआ। उत्तम जो ध्रुव जी से छोटे हैं, लेकिन सुरुचि के प्रेम जाल के कारण सुनीति का महाराज ने एक प्रकार से उनको परित्यक्ता कर दिया है। जो स्नेह जो प्रेम सुरुचि को प्रदान करते हैं वह प्रेम सुनीति को नहीं करते। तो स्वाभाविक है जो जिस पत्नी को ज्यादा मानेंगे उसके बच्चे को भी मानेंगे, उसी के बच्चे को पालन ज्यादा प्रेम करेंगे। तो प्रायः जो लाड़ प्यार वात्सल्य जितना उत्तम को मिला वो ध्रुव जी को नहीं मिला। लेकिन ध्रुव जी को बचपन से ही बाल्यकाल से ही माता सुनीति धर्म का उपदेश, ये नहीं कि जो है बदला लेने के लिए प्रेरित करती, नहीं, धर्म का उपदेश करती है। बचपन से ही उनको धर्म का उपदेश ज्ञान कराती हैं। जो महाराज 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्रुव जी की, और ध्रुव जी महाराज परम धर्मात्मा, लेकिन हैं तो बालक, 5 वर्ष की आयु है। एक दिन मन में इच्छा हुई कि जैसे भैया उत्तम को पिताजी लाड़ प्यार दुलाड़ करते हैं वैसे मुझे भी अपने गोद में लेकर के प्यार करें दुलाड़ करें। इच्छा तो सबकी बालक है। तो इस कामना से ध्रुव जी महाराज पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए। और जैसे पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए
तो बगल में जो माता जी बैठी थी उनका हाथ पकड़ के नीचे धकेल लिया, चल नीचे। तो क्यों, क्या हुआ? बोले इनके गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें नहीं है। बोले क्यों अधिकार नहीं है, क्या हुआ उसमें? बोले इनके गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और सो तुम्हारा जन्म मेरे कोख से नहीं हुआ है, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म तो मेरी सवत के पेट से हुआ है, गर्भ से हुआ है। इसलिए मेरे इनके गोद में बैठने के लिए तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा जो हो तो हो गया, सो तो हो गया, अब करना क्या है? सुरुचि कहती है कि जाओ तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। जाओ और तपस्या करो। तपस्या करने के पश्चात जो है भगवान को प्रसन्न करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तब उनसे वरदान मांगो। क्या? उनसे यही वरदान मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हो, मेरे गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब जाकर के तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी हो। मानो कितना ऊंची बात कह दी सुरुचि ने। वहां पर में आज का अगर 5 ही वर्ष का बच्चा अगर होता तो कुछ न कुछ उटपटांग जवाब देकर के जरूर आता, लेकिन ध्रुव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ध्रुव जी वहां से चले। कैसे चले? सुखदेव जी कहते हैं मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध स्वसंदृशा दंड हतो यथा ही। जैसे किसी सर्प को डंडा मार दो, वो सर्प बिलबिलाता हुआ लंबी लंबी श्वास छोड़ता है और चला जा रहा है, ऐसे ही यहां पर में ध्रुव जी लंबे श्वास छोड़ते हुए और चले आ रहे हैं। हित्ता मिशंतम पितरम संडवाचम जगाम मातु प्ररुदम सकासम। रुदन करते हुए, रुदन इस बात का है कि माता जी ने जो कहा वो तो उनके वचन कठोर थे ही, लेकिन वहां कम से कम पिताजी थे, तो पिताजी तो कम से कम कह सकते थे कि तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो। उनको तो कम से कम अगर माता जी ने अगर पत्थर मार ही दिया तो कम से कम पिताजी अगर सहला देते तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन पिताजी चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और वहां से चले बड़ी लंबी लंबी श्वास लेते हुए। दीर्घम ससंति वृजनस्य पारम मपश्यति बालक माह बाला मां मंगलम तात परे सुस्मस्थाम मुंगे भुंगते जनों यत् पर दुःखदस्तत्। मैया के गोद में आकर के, माता सुनीति के गोद में आकर के सीधे धम्म से गिरे और रोने लगे। मैया ने पूछा क्या हुआ, तो सारी बात बताई। तो माता सुनीति ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारी छोटी माँ की ये हिम्मत, मेरे बेटे को ऐसा कहा, ऐसा नहीं। तब माता सुनीति कहती है कि तुम्हारी छोटी माँ ने जो कहा उसको कौन गलत कह दिया, क्या असत्य कहा है? तुम्हारी छोटी माँ ने तो सत्य ही कहा। सत्यम सुरुच्याभेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तुम्हारी छोटी माँ ने तो बिल्कुल सत्य कहा है। तुम्हारा जन्म मेरे जैसे अभागन मां के गर्भ से हुआ है। लेकिन हे पुत्र, स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते याम भारीति वा वोढुमिडस्पतिर्मा। तुमने मेरे दूध हाथ में, हे पुत्र जाओ तपस्या करो। और किस लिए तपस्या करो? आराधया धोक्षज पाद पद्मम
यदि इच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। उस अधोक्षज के चरणारविंद की आराधना करो। किस लिए? बोले उत्तम आसन पर बैठने के लिए। यहां उत्तम आसन पर बैठने का दो भाग है। एक तो उत्तम आसन, जो भाई तुम्हारा उत्तम है वो जिस आसन पर बैठता है वो उत्तम, उसके आसन पर बैठने के लिए तुम तपस्या करो। और दूसरा भाव ये है कि ये संसार के ये सोने चांदी के आसन पर बैठने के लिए क्या तपस्या करोगे? आराधना ही करनी है, तपस्या ही करनी है, तो ऐसे आसन पर बैठने के लिए तपस्या करो जो दुनिया का सर्वोत्तम आसन हो। दुनिया का सबसे सर्वोत्तम आसन कौन सा है? बोले भगवान का गोद। भगवान के गोद में बैठने के लिए उपासना करो, आराधना करो। संसार के माता पिता के गोद में बैठकर क्या करोगे? संसार के पिता के गोद में तो सब बच्चे बैठते हैं। तुम अगर उपासना ही करनी है, तपस्या ही करनी है, तो उस परम पिता के गोद में बैठने के लिए उपासना करो, उस परम पिता के गोद में बैठने के लिए आराधना करो। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, ताकि हे पुत्र दुनिया के इस हाड़ मांस के बड़े पिता के गोद में बैठना न पड़े। बैठना हुए हो तो उस परम पिता के गोद में जाकर के बैठो। और माँ ने जब उपदेश किया तो माँ के उपदेश को मान करके श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। कहाँ? बोले वन में। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बन जाए। यहां पर इतनी माताएं बैठी हैं, कितने लोग चाहते हैं कि आपका बच्चा बने? बोलो जरा हाथ खड़े करो। कितने को इच्छा है कि हमारा बच्चा बने? और कितने का, अगर सबकी इच्छा है बनने की, हमारा बच्चा बने, तो भाई माता बच्चा बने उसके लिए तो बच्चे को वन भेजना पड़ेगा। हमारा बच्चा बन जाए इसके लिए तो बच्चे को वन में भेजना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा बनेगा। अन्यथा हम सोचो कि लाड़ प्यार करके बच्चे को हम बनाना चाहे वो नहीं बनेगा, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए बच्चे को जो है बनाने के लिए वन में भेजना पड़ेगा, वन में भेजो। और माता सुनीति ने भगवान अपने पुत्र को वन में भेजा है। वन में भेजा, फिर नारद जी को भगवान ने भेजा। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ और हमारे भक्त ध्रुव के लिए तुम कुछ करो, ध्रुव को उपदेश करो। और ध्रुव जी को उपदेश प्रदान करने के लिए नारद जी आए। नारद जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया। पुत्र कहाँ? बोले भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि भजन ही एकमात्र उपाय है। इसलिए भजन करने के लिए हम जा रहे हैं। भजन करने के लिए भजन का उपाय विधि मालूम है? बोले नहीं, विधि तो नहीं मालूम है। भगवान कहाँ मिलेंगे मालूम है? बोले नहीं मालूम है। तो कैसे भजन करोगे? बोले आप मिल गए हो, आप ही बता दो कैसे मिल जाए। जब जीवन में जिह्वा के स्वाद से अपेक्षा अपने आत्म कल्याण की भावना श्रेष्ठ होती है, उत्पन्न ऊपर होती है, तभी जाकर के आप अपने आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव के गुरु चरण का आश्रय, गुरु के कृपा का आश्रय प्राप्त करने के लिए लालायित होते हो। अन्यथा गुरुदेव तेल मालिश लगाते रहेंगे, बेटा मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, वैष्णव हो जाओ, वैष्णव हो जाओ, वैष्णव हो जाओ। लेकिन क्यों? बोले नहीं महाराज, जिह्वा अभी मान नहीं रही है। जिह्वा है कि मानता नहीं है। और तुच्छ का जिह्वा के स्वाद के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए हम अपने जन्म जन्मांतर के जो है कर्मों का फल, ये जो मानव शरीर मिला है, उस मानव शरीर को हम तुच्छ जिह्वा के स्वाद के लिए जो है व्यर्थ में गवा देते हैं। जन्म जन्मांतर के कठिन जो है कर्मों का फल मिला,
कि ये मानव शरीर हमको मिला और तुच्छ जीवा के क्षणिक कल्पना, क्षणिक कामना, क्षणिक सुख के लिए बढ़िया कुछ जो है तड़का लगा करके लहसुन प्याज का तभी खाएंगे, तभी जो है सब्जी चटकदार मटकदार बनेगी, मसालेदार झालदार बनेगी, तभी तो हमारा पेट भरेगा, तभी तो हम जिएंगे। क्योंकि बिना लहसुन प्याज खाने वाला आदमी ज्यादा दिन थोड़ी जीता है, तो जल्दी ही मर जाता है। लंका में जितने राक्षस थे, आज कहते हैं ना, आजकल डॉक्टर के महाराज डॉक्टर ने कहा ये मांस खाना चाहिए, ये तत्व होता है, ये तत्व होता है। हम पूछना चाहते उस डॉक्टर से भी और उस आदमी से भी, लंका में जितने राक्षस थे सब मांसाहार करने वाले थे ना, सब मांसाहार कर रहे, तो उनके पास तो ताकत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हनुमान जी फलाहार करने वाले, ये राक्षस लोग मांसाहार करने वाले और हनुमान जी फलाहार करने वाले। भात दाल खाने वाले भी नहीं थे, फलाहार करते थे, फल कंदमूल फल खाते थे। लेकिन जब उन मांसाहार करने वाले उन लंका के राक्षसों को हनुमान जी का ही घूसा पड़ा, तो महाराज रुधिर बमत धरनी धनमणि, एक ही घूसा में मुंह से खून फेंकना शुरू हो गया। तो ऐसे मांसाहार किस काम का, ऐसे वो पौष्टिक आहार किस काम का, जो महाराज हमको फलाहारी के सामने भी निपटना पड़ जाएगा। अब रही बात स्वाद की, तो स्वाद के लिए हम कुछ भी खा लें तब तो फिर कोई बात नहीं, कुछ भी खाओ तब तो कुछ भी खाया जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएंगे। समझदार के लिए सारा काफी है, राज को राज रहने दो, विसारों को अगर समझो। लेकिन धर्मपूर्वक अगर हम जीवन जीना चाहते हैं तो धर्मपूर्वक जीवन जीने का यही सूत्र है कि हम अपने आहार को पवित्र करें। जब तक आपका आहार तमोगुणी होगा तब तक आपकी आराधना, आपकी उपासना भी तमोगुणी रहेगी। क्योंकि शास्त्र में कहा गया यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, हम जिस प्रकार के होते हैं वैसे हमारे देवता भी होते हैं। आप तमोगुणी हैं तो आपके देवता भी तमोगुणी होंगे, आप रजोगुणी हैं तो आपके देवता भी रजोगुणी होंगे, आप सतोगुणी हैं तो आपके देवता भी सतोगुणी होंगे। इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मैं बार बार ये कथा में इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आहार को शुद्ध कीजिए, आहार को शुद्ध कीजिए। जीवन में अगर एक दिन क्या, जीवन में अगर लहसुन प्याज आप घर में नहीं खाओगे तो आप जो है आयु घट जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप उसका खाना छोड़ दोगे, उसको आपके जीवन में आंतरिक रूप से आपको जो अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होगी उसका अनुभव आप करके देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो उसके अनुभवी हैं। ये केवल कथनी की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है महाराज, अनुभव की। तो ध्रुव जी महाराज को उपदेश किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की उपासना करने के लिए वृंदावन में मधुवन में गए, यमुना के तट पर में बालुका की प्रतिमा बनाई और बालुका की प्रतिमा बना करके ध्रुव जी महाराज और उनकी पूजा करते हैं यमुना जल के द्वारा। और जो कंदमूल फल मिल जा रहा है, कैथा और बेर का फल मिल जाए, उसी को तोड़ करके पूजन कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं, वही खा लेते हैं और खा करके तब साधना करते हैं। मैंने कहा ना, जब तक आपकी आहार की पवित्रता नहीं होगी तब तक आपको साधना में जो है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जैसा आहार पेट में रहेगा, आपके मन में भोजन करके बैठोगे, भोजन करने के लिए नहीं कर पाओगे। मन में आलस आएगा, होगा सो जाए थोड़ा देर ऐसे बैठ लें, ऐसे बैठ लें, वैसे बैठ लें। क्यों? क्योंकि आहार पता नहीं कैसा था, नहीं था।
और फलाहार करके आप कथा, इसलिए कोई भी कर्मानुष्ठान कहते हैं कि फलाहार करके करना चाहिए। क्यों? इसीलिए कि आपकी विचारधारा, आपकी बुद्धि में सात्विकता बनी रहे, ताकि आपके द्वारा कोई आपके, जब तक आप अनुष्ठान में हैं तब तक आपके मन में किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता ना आवे, कोई गलत प्रकार की विचारधारा ना आवे। इसलिए आपको फलाहार करके सात्विकता पूर्वक आपको जो है अनुष्ठान करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो कहेंगे अरे भूखे भजन न होएगा, बाला ले लो अपनी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होगा, बोले भूखे भजन नहीं होगा तो खा के भजन होगा। खाने के बाद तो बस छाछ भोजन तो चांपने तरह होगी, कहाँ भजन होगा। खा करके तो नींद आ सकती है क्या बाबा? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बाबा नहीं सुनते हैं क्या? कल से एक तो सामने में हॉर्न बक्सवा लगवा देंगे आपके लिए। महाराज अल्पाहारी करके ही आप कोई साधना कर सकते हो। विद्यार्थी के लिए अल्पाहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो विद्यार्थी का साधना हो, उसकी साधना की अवस्था है, वो विद्याध्ययन कर रहा है, वो साधना में है। लेकिन आजकल जितना विद्यार्थी जीवन में मस्ती की जाती है उतना तो महाराज गृहस्थ जीवन में भी नहीं कर पाते लोग। क्या उतना तो विवाह दान के बाद भी वो मस्ती नहीं कर पाते जितना विद्यार्थी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में। अरे कहेंगे स्टूडेंट लाइफ है, मौज मस्ती करने देते, करते बच्चे हैं, कर रहे हैं। और इसीलिए इतना क्राइम हो रहा है। जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो है उपद्रव, सबसे ज्यादा जो है अपराध वही शिक्षण संस्थानों से होते हैं। कहोगे कैसे? बोले आज 80% माता पिता जब अपने बेटे और बेटियों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं तो अपने हृदय के ऊपर में कम से कम 1 कुंटल का पत्थर रख करके भेजते हैं कि बच्चे को भेज तो रहे हैं, लेकिन वो बच्चा वहां से पढ़ करके निष्कलंक वहां से चला आवे, किसी प्रकार की कोई घटना को अंजाम दिए बिना चला आवे, ये भगवान की बड़ी कृपा होगी। क्यों भाई? वहां तो कोई जो है कुकर्म करने के लिए नहीं भेज रहे थे, पढ़ने के लिए भेज रहे थे। तब फिर इतनी जो है कष्ट हृदय में क्यों है? बोले उनको मालूम है कि जितने शिक्षण संस्थान हैं वहां जितना उपद्रव होता है, जितना उत्पात होता है, वहां दुनिया में कहीं नहीं। अब ये बात कहेंगे तो हो सकता है बात लीक हो जाए, शिक्षण संस्थान वाले हमारे पर में मुकदमा कर सकते हैं मानहानि का। लेकिन बात तो यथार्थ यही है। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल के समय में भारतवर्ष में आप सब कुछ बोल सकते लेकिन सत्य नहीं बोल सकते। चाह करके भी आप सत्य बोलोगे तुरंत हथकड़ी लग जाएगा। तो युवावस्था में, साधन की अवस्था में बिल्कुल सात्विकता का जो है स्थान। इसलिए ध्रुव जी 5 महीने में अपने तपस्या को सफल कर लिए। क्यों? क्योंकि आहार उनका पवित्र था। केवल यमुना जल पीते हैं और कैथे और बेर का फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। 1 महीना बीता, 1 महीने में तीसरे दिन पर में वो भी खाते हैं, रोज नहीं, सुबह दोपहर शाम नहीं, एक बार खाया सो तीसरे दिन। अब यहाँ तो सुबह उठे कि महाराज पहले कुछ ना कुछ चाहिए, नाश्ता दो, फिर जो है 9 बजे कुछ चाहिए, फिर 12 बजे भोग, अरे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को कुछ नाश्ता दो, कुछ इतनी महाराज खाए। साधना के मार्ग पर में सात्विकता की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा महीना लगा 6 दिन, और वो भी कैथे का फल, बेर का फल खाना छोड़ दिए, सूखे पत्ते खा रहे हैं। तीसरा महीना लगा, वो भी खाना छोड़ दिए, केवल जल पी करके, वो भी 9वें दिन पर में एक बार जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो जल पीना भी बंद, केवल श्वास लेते हैं, वो भी 12 दिन पर में एक बार श्वास लेना है। 5वां महीना लगा, श्वास लेना भी बंद कर दिया, अखंड समाधि। और इधर देवताओं ने भगवान के पास के, महाराज कृपा करो हमारे श्वास फूल रही है,
भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा परम भागवत परम भक्त ध्रुव जी महाराज हमारी तपस्या में लीन हैं, लगे हुए हैं, इसलिए तुम लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है। कोई बात नहीं, तो जाओ महाराज दर्शन दो उनको। बोले दर्शन देने नहीं जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए आएंगे। और ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए भरत भगवान पधारे। यही भगवान क्या किया था ध्रुव जी ने, कितना क्या भगवान के ऊपर कोई उपकार कर दिया था क्या? लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि महाराज थोड़े से कार्य को भी भगवान बहुत मान लेते। क्या भगवान ने भगवान का भजन किया, नाम लिया था, तपस्या साधना की थी, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं, उनका दर्शन करने के लिए जाऊं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया तूने, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। मारी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तूने मान
तूने नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने जो आपने मेरे हाथ थाम लिए। महाराज हम तो इस योग्य नहीं है। हे प्रभु मैं तो आपके योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे इस योग्य समझा। ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने के लिए श्री ठाकुर जी पधार गए। विचार कर, जिन परमात्मा का एक झटक प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र मलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा अनंत अनंत वर्षों हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान लगाए बैठे गए थे, और ऐसे गोविंद की एक झलक प्राप्त करने के लिए, लेकिन ऐसे भगवान ने उन ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। भगवान पधारे, ध्रुव जी को दर्शन दिया। था तो बड़ी लंबी है, कितना करें। बीच बीच में हमारे जो है मंगल भगवान और अरुण बाबू ये लोगों का इशारा रहता है कि 2 4 5 कम से कम 5 भजन पर डे। अब 5 भजन में कहाँ कितना कथा खींचे, कितना कथा सुनाए, कितना भजन गाए। नहीं गाते हैं तो बीच में पीछे से पहुंच भी जाते हैं। समस्या तो ये है। अब बचपन से इनको देखते आए तो भाई जब जैसे वो खड़े होकर के मंच तरफ बढ़ते हैं तो पहले महाराज हेडेक हो जाती कुछ कहने वाले। तो इसलिए और ऊपर से आप लोगों को भी जो है पाछे आना, जब पहले जाने वाले झंझट रहती है। आओ सबसे पीछे और जाओ सबसे पहले। ये आज पता नहीं 1.5 साल से हमको ऐसे श्रोता खाली मिल रहे हैं कि आना सबसे पीछे और जाना सबसे पहले। पहले तो 5-5 घंटा की कथा होती थी, लोग सुनते थे। अब तो 3.5 घंटे 4 घंटे में लोग उब जाते हैं। तो महाराज ध्रुव जी के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे इन्हीं के वंश में राजा बेन नाम के राजा हुए, जो बड़ा पापी हुआ, बड़ा अधर्मी था। उसने अपने संपूर्ण राज्य में ऋणोड़ा पीट दिया कि संसार में इसमें कोई न धर्म करेगा, न कर्म करेगा, न कोई पूजा, न पाठ, न यष्टव्यम न दातव्यम, और न होतव्यम विवाह क्वचित। न कोई हवन करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई यज्ञ करेगा। अब बेचारे महात्मा लोग घबराए। भाई पंडित ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है पूजा पाठ जब तब होम अनुष्ठान, और इस पर अगर सरकार बैन लगा दे तो बेचारे पंडित लोग कहाँ जाए। उनका तो धर्म है, क्योंकि धर्म की धुरी को धारण करने का भार ब्राह्मणों को दिया गया है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु कहा जाता है। ब्राह्मण जगत गुरु, ब्राह्मणों जगत गुरु। समाज में धर्म कर्म चलता रहे, समाज के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहे, ये जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। आज अलग बात है कि जिन ब्राह्मणों के ऊपर धर्म के भार दिए गए, आज प्रायः वही ब्राह्मण धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। अपवित्र पदार्थों का सेवन करना, उटपटांग चीजें खाना, ये सब उटपटांग चीजें पहनना, ये सब चीजें आज वही लोग खुद करने लग गए हैं। लेकिन किसी 2 4 10 लोगों के कर्म से संपूर्ण समाज को जज कर लेना ये उचित नहीं है। आज भी जो ब्राह्मण अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का पालन करने वाले हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने जगह सुखी आनंद में है। इसलिए ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, दायित्व है। तो ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने कहा राजन ये ठीक नहीं है। राज्य में अगर धर्म कर्म नहीं होगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। बोले हम राजा हैं, और राजा सर्वदेवमयो राजा, राजा सभी के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए तुम्हारे को आराधना करनी है, पूजा ही करनी है, तो मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। अब ब्राह्मणों ने देखा ये तो बड़ा विकट समस्या है। एक दिन राजा सिंहासन पर बैठा था,
क्रोध के कारण ब्राह्मणों ने जोर से हुंकार की तो डर के मारे सिंहासन से गिरा और वहीं उसका हार्ट अटैक हो गया, वहीं उसकी हृदय की गति रुक गई, मर गया। अब राजा के बिना राज्य कैसे रहे? फिर ब्राह्मणों ने उसके शरीर का मंथन करना आरंभ किया। पहले तो उसके जंघा का मंथन किया। जब जंघा का मंथन किया तो वहां से एक काले रंग का प्राणी प्रकट हुआ, काले रंग का मनुष्य प्रकट हुआ। कहा, कहो। ब्राह्मणों से कहा, किम करोमि? ब्राह्मणों ने कहा, निषीद। काले रंग के थे, छोटे से नाटे कद के थे। कहा, निषीद, बैठ जाओ। वहीं से निषाद की प्रजाति उत्पन्न हुई, निषाद की परंपरा वहीं से उत्पन्न हुई। और उसके बाद दोनों भुजाओं का मंथन किया, बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम, दोनों भुजाओं का मंथन किया तो दक्षिणे दाहिने भुजा से पुरुष और वाम भुजा से स्त्री, पुरुष और स्त्री के रूप में साक्षात भगवान नारायण और लक्ष्मी स्वरूपा भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ और साथ में अर्ची देवी के रूप में भगवती लक्ष्मी पधारी। और महाराज भगवती लक्ष्मी और भगवान पृथु का वंदन किया, स्तुति किया ब्राह्मणों ने। तो भगवान पृथु ने कहा कि अभी आप हमारा स्तवन न करें, हमारी स्तुति न करें, क्योंकि स्तुति तब किया जाए जब हम कोई स्तुति करने योग्य कर्म करें तब, लेकिन वो तो हमने किया नहीं। फिर तो महाराज दोनों कहा, कारण आप लोग दुखी क्यों हैं? बोले, इस पृथ्वी का संपूर्ण जो शक्ति है, इस पृथ्वी की संपूर्ण उर्वरा जो है ये समाप्त हो गई है। इस पृथ्वी ने अपने अंदर के सारे जो है ऐश्वर्य को अपने अंदर गर्भ में छिपा लिया है। पृथ्वी पर लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, न खाने को अन्न मिल रहा है, न कपड़ा मिल रहा है। और आज वही स्थिति, वही परिस्थिति आज पूरे विश्व भर में पृथ्वी पर होने जा रही है। बहुत जल्दी इस पूरे विश्व में लोग अन्न के लिए मार करेंगे, भोजन नहीं मिलेगा लोगों को, पानी के लिए लड़ाई होगी। अभी तो तेल के लिए लड़ाई चल रही है, कुछ दिन बाद पानी के लिए लड़ाई होगी, उसके बाद अन्न के लिए लड़ाई होगी। और धीरे धीरे ऐसा संकट आएगा, ऐसे अकाल पड़ेगा, क्योंकि अनेक अनेक ग्रंथों में, कल रात में हम लोग एक ग्रंथ पढ़ रहे थे भविष्यवाणी का, उसमें लिखा है सब 6 साल 7 साल के अंदर ये सारा घटना घटित होगा। 2032 तक के अंदर ये सारा घटना घटित होगी। आदमी पानी के लिए तरसेगा, पानी के लिए लड़ाई होगी, विश्व युद्ध होगा, खाने के लिए लड़ाई शुरू होगी। कहां से खाओगे? अन्न ही जल रहेगा तब तो पृथ्वी अन्न को पैदा करेगी। और आज बिहार जैसे क्षेत्र में जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी, आप लोग देख रहे हैं कि विगत 2 सालों से 3 सालों से बिहार में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। क्या कई जिलों में पिछले साल भी जितने चापाकल हैं सब सूख गए। हजारों की संख्या में जो है समरसेबल का बोर्डिंग करना पड़ा। अब ये जब हजारों की संख्या में जब समरसेबल का बोर्डिंग चलेगा तो धीरे धीरे भाई वो भी सूखेगा, तो जल के लिए मार होगी। इसलिए धरी न काहू धीर, सबके मन मनसी झरे। इस परिस्थिति में बचेगा कौन? बोले, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम हो। जिसको भगवान रक्षा करना चाहे, जिसकी रक्षा भगवान करें, भगवान भी किसकी रक्षा करेंगे? अपने शरणागत की रक्षा करेंगे। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले हो, हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम अभी भी समय है, जितना अधिक से अधिक हो सके जग प्रपंच का त्याग करके, संसार के फालतू इधर उधर के कार्यों का त्याग करके, हाँ ठीक है व्यवहार है जो करना पड़ेगा करो, लेकिन भगवान का अधिक से अधिक समय हम जितना होए हम घर में भजन करें।
क्योंकि कब कौन सा जो है आइटम बम आपके बढ़ा के गिरेगा, कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। महाराज भगवान पृथु ने पृथ्वी को समझाया, फिर पृथ्वी ने गाय बनकर के पृथ्वी प्रकट हुई और पृथ्वी का दोहन किया। जब जब जरूरी नहीं कि सृष्टि जो है युग के अंत पर में ही सृष्टि का प्रलय हो, नहीं, बीच बीच में भी प्रलय होता है। त्रेता में प्रलय हुआ, तभी तो जो है अकाल पड़ा और जनक जी हल लेकर के चले खेत में, तब न जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। कई बार कथा में सुनते हैं फलाने राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, फलाने देश में अकाल पड़ा, ये हुआ। तो ये सतयुग की बात है, जब पृथु जी महाराज प्रकट हुए और पृथु जी ये पृथ्वी संपूर्ण वसुधा जो है तितर बितर हो गई थी, अपने संपूर्ण वैभव को छिपा ली थी। गाछ जो वृक्ष जो है पेड़ पौधे सब बिना पत्तों के हो गए थे, ठूंठ हो गए थे, नदियां बिना जल की हो गई थी, खेतों में जो है न फसल लग रहे हैं न कोई कुछ हो रहा है, पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो गई थी। और उसका अगर प्रमाण देखना है, उसका स्वरूप अगर देखना है तो आप कानपुर के आगे चले जाओ, जिसको चंबल कहा जाता है, चंबल की घाटी, आज भी वो स्वरूप दिखता है। पृथ्वी कहीं ऊंची टीला है, कहीं खाई है, कहीं टीला है, कहीं खाई, वो पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का वही ऐसा स्वरूप बना हुआ है, उसको घाटी कहते हैं, चंबल। चंबल में आज भी वो उसी प्रकार का वो स्वरूप बना हुआ है। तो इस वसुधा को तो पृथु जी महाराज ने व्यवस्थित किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। और फिर पृथु जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने चले तो भगवान आए, भगवान से वरदान मांगा पृथु जी ने, क्या कि आप यही कृपा कर दो कि जब मैं आपकी कथा सुनूं तो ये कथा सुनते सुनते मेरे कान, ये 2 कान से आपकी कथा सुनते हैं तो तृप्ति नहीं होती है, 10,000 कानों की क्षमता मेरे कान में आ जाए ताकि मैं निरंतर आपकी कथा को सुनता रहूं। इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जिनको महाराज नारद जी ने भक्ति का उपदेश किया, और कर्म मार्गी थे, कर्मकांडी थे, लेकिन भक्ति का उपदेश करके नारद जी ने इनको भक्ति के मार्ग में लगाया। इस प्रकार मनु जी के एक पुत्र के वंश का वर्णन करके सुनाया। दूसरे पुत्र प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन पंचम स्कंद में। प्रियव्रत के पुत्र महाराज नाभि हुए, महाराज नाभि के पुत्र महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि, नाभि के पुत्र महाराज ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भगवान के भक्त, ऋषभदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। और ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज, इनकी कथा पिछली कथा में भी नहीं हो पाई थी, अभी जो पिछली कथा लाइव चली है उसमें भी नहीं हुई थी। तो इस कथा में उस कथा को भरत जी का चरित्र विस्तार पूर्वक हम सुनाएंगे। मैंने कल भी कहा कि जो चरित्र यहाँ पर मैं नहीं करें वो निश्चित रूप से पिछले कथा में कही। तो जो कथा, जो चरित्र पिछले कथा में नहीं हो पाई उसको मैं यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए आगे भरत जी का चरित्र। और कल चतुर्थ दिवस है, तो भागवत के अनुसार चतुर्थे कृष्ण जन्मनी। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन चौथे दिवस जो है भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, जन्मोत्सव होती है। तो कल की कथा में श्री राम जी का और श्री कृष्ण भगवान का दोनों ठाकुर का जन्मोत्सव हम लोग कल के सत्र में मनाएंगे। तो आप लोग भी जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए जन्मोत्सव की तैयारी करके आना, खाली हाथ डुलाते हुए शीत भंडारा पाने मत चले आना। अब क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है, ये जिम्मेदारी हमारे पंडित जी की है। कथा के बाद आपको पंडित जी बता देंगे कि किस तरह से कल आना है। ठीक है, आइए आज के सत्र को यहीं पर मैं विराम दें और ठाकुर जी की आरती, आरती के पश्चात कथा को यही विराम। 2 बार हो नाम का जय घोष। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हेलो।
सज्जनों, माताएं एवं बहनों, कल हमारे ठाकुर जी का भागवत के मुताबिक जन्म उत्सव होगा। आप लोग 3 बजे कंप्लीट चले आइएगा, लंबा होगा। यथा संभव आप लोग माखन मिश्री फूल के साथ आप लोग आइएगा। कल जो है सो उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहिए, आरती होगा और फिर इसके बाद अपने आसन पर रहिएगा, प्रसाद ले लीजिएगा, तब कोई आदमी जाइएगा। जय श्री श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग आरती करें। पहले ओम चंद्रमा मनसो सोजातश्चो सूर्यो न जायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की मैं भीख मांगते। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जाए। नारद गुणगान करे तेरे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुणगान करे तेरे बिना तान।
गए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे तेरे बिना तान वेद तेरी महिमा गए संत करे ध्यान नारद गुण गान करे तेरे बिना तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी गाय आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती उतारूं मैं भगवन तेरी आरती ओम जलेन शीतले